एक छोटा सा प्रार्थना से शुरू करेंगे। क्रूस का चिन्ह। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे महान स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु, आज के इस खूबसूरत दिन के लिए आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। आज के इस खूबसूरत समय जो आपने हम सभी को दिया है प्रभु पिता परमेश्वर, आज हमारी इच्छा नहीं बल्कि आपकी इच्छा पूरी हो हमारे जीवन में प्रभु, आपकी योजना पूरी हो प्रभु। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि ये जगह हमको हम अपने इच्छा से नहीं बल्कि आपने हमको बुलाया है। हर एक व्यक्ति को तूने नाम लेकर पुकारा है प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। ये आप ही की इच्छा और आप ही की योजना है प्रभु। जो आना तो बहुत लोग चाहते हैं प्रभु, लेकिन उन्हीं में से आपने चुनकर यहाँ तक पहुँचाया है प्रभु, क्योंकि आप इन सारे भाई बहनों से आप अधिक प्रेम करते हैं और इन भाई बहनों के जीवन में आपकी योजना जो है प्रभु वो इस भाई बहनों के जीवन में पूरी होने जा रही है प्रभु। इसके लिए आपने इन सबों को सभी भीड़ में से चुनकर आपने इधर लाया है प्रभु, आपके वचनों को सुनने के लिए, आपके प्रकाशन, आपके गहराई को और जानने के लिए प्रभु आपने यहाँ बुलाया है। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर और यहाँ के हर एक लोगों को आपके नियंत्रण में देते हैं। मैं अपनी आवाज, अपना शरीर पूरा आपको सौंपती हूँ प्रभु, और हर एक व्यक्ति को सौंपती हूँ। ये पूरा क्लास, ये आज का पूरा सेशन आपको सौंपते हैं प्रभु। आप ही चलाइए पवित्र आत्मा, क्योंकि आप सत्य का आत्मा है। आपको पता है प्रभु कि हमारे जीवन में, इन भाई बहनों के जीवन में क्या कमी और क्या घटी है, आप जानते हैं हे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु। और आपके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है प्रभु। आपका वचन कहता है जो मनुष्य के लिए असंभव है वो ईश्वर के लिए संभव है प्रभु। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, आपके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। आज प्रभु हम सबसे बातें कर वचनों के माध्यम से प्रभु, तेरे वचनों के प्रकाशन को दे प्रभु। आज हमारे जीवन में कहाँ कमी घटी है, हम कहाँ पर फंसे हैं प्रभु अपने जीवन में, आप हमें तेरे वचनों के द्वारा आप हमसे बातें कर प्रभु। यह पूरा कंट्रोल आपके हाथों में हम देते हैं, पूरा नियंत्रण आपको देते हैं, आप ही चलाइए। और जो कुछ भी यहाँ पर मन भटकाने वाली दुष्ट आत्मा, नींद आने वाली, आलसीपन आने वाली हर एक दुष्ट के कार्य को मैं यीशु के नाम से आदेश देती हूँ। इसी वक्त इस जगह से उठ और जाके समुद्र में गिर जा और वापस कभी मत आना। या यहाँ यीशु ख्रिस्त का ये परिवार है, यीशु ख्रिस्त का शरीर है, मंदिर है, यहाँ पर दुष्ट तेरा कोई अधिकार नहीं है। निकल जाओ इसी वक्त। आज जो कुछ भी यहाँ पर ईश्वर के राज्य के वचनों का बीज जो कुछ भी बोया जाए वो हर एक के हृदय रूपी भूमि में गिर कर 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 गुना फसल ला रहा है। हम यह आत्मिक आंखों से देख रहे हैं प्रभु। यह प्रार्थना करते हैं हमारे स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के नाम से, आमीन आमीन आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सबों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आप पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वादी में थी अब काल तक सदा रहेगी। क्रूस का चिन्ह। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। कैसे हैं? ठीक है, आशीर्वादित है, भले चंगे हैं, ईश्वर का प्रेम से भरे हुए हैं, है ना? आप लोग तो ठीक है, अच्छे हैं, और कुछ नहीं है। हालेलुया। प्रभु ने आप लोग को आशीष नहीं दिया है क्या? तो हमको वो बोलना है, प्रभु ने हमको आशीर्वाद दिया है तो हम आशीर्वादित है ना? प्रेम से भरा है कि नहीं? हाँ, तो जो पूछे, कोई पूछे तो बोलना है कि मैं आशीर्वादित हूँ। जैसे कि परमेश्वर ने
उत्पत्ति ग्रंथ में जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति अध्याय 1:26 में, तो परमेश्वर क्या किया, मनुष्य को बनाने के बाद उन्होंने क्या किया, आशीर्वाद दिया उसको। क्या बोला, फलो फूलो और पृथ्वी पर फैल जाओ। तो वो आशीर्वाद हम हमारे वो आदम और एवा को मिला था, तो वो हम भी तो मनुष्य है ना, वो हमारे उस पूर्वज को मिला, मतलब हमको मिला। कहा उन्होंने कि फलो फूलो और पृथ्वी पर फैल जाओ, तेरे अधीन सबको कर लो, है ना। हालेलुया। तो हमको कभी नहीं भूलना है कि परमेश्वर हमको आशीर्वाद दिया है। हमारा शब्द बताते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं ना। आज सीखेंगे कि शब्द में क्या है, सामर्थ्य है। हम जो कुछ भी बोलते हैं वो होता ही होता है। हालेलुया। और मैं नहीं बता रही बल्कि वचन बताता है ना। सत्य वचन बताता है कि हम जो कुछ बोलते हैं वही होता है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। अगर हम बोलेंगे हम अच्छे हैं, हम ठीक है, तो प्रभु ऊपर से बोल रहा होगा हम तो इसको आशीर्वाद से भरे हैं, प्रेम से भरे हैं, चंगाई दिए हैं। चंगाई दिया है कि नहीं परमेश्वर, प्रभु यीशु ने चंगाई दिया है। क्रूस में देखेंगे तो प्रभु क्या किया, अपना प्राण दिया, अपना शरीर में घाव लिया। क्यों, ताकि हम स्वस्थ रहे, है ना। तो अभी से हमको क्या कहना है, कोई पूछे तो क्या बोलना है, हम स्वस्थ है, मस्त है, तंदुरुस्त है, हम आशीर्वादित हैं, हम भले चंगे हैं, है ना। क्योंकि प्रभु ने यही जीवन हमको दिया है। देखेंगे अभी वचनों में देखेंगे कि आप लोग फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं हमको यूट्यूब में नहीं सुने हैं, यूट्यूब में देखते हैं आपका। प्रेस गॉड, सभी सुनते हैं, है ना। ठीक है, ईश्वर को धन्यवाद। यूट्यूब में देख रहे थे, आज हकीकत में प्रभु लाया इधर। प्रेस गॉड। ठीक है, तो हम लोग जाएंगे। क्यों बोल रहे हैं कि हमको अपने जबान का सही उपयोग करना है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है ना। जाएंगे सुक्ति ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 21, 945 पेज नंबर है। अच्छा, क्या चीज, अच्छा ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम लोग जाएंगे उत्पत्ति का, है ना। उत्पत्ति में जाइए तो सबसे पहले 22, मेरा मोबाइल, उत्पत्ति में जाएंगे पहले, बाद में उसमें जाएंगे। अच्छा ले लीजिए। हाँ, हालेलुया। उत्पत्ति का 8 का 22, 8 का 22, हाँ 8 का 22 निकालिए। ठीक है, और पढ़ेंगे, एक एक शब्द करके पढ़ेंगे धीरे धीरे, और सभी दोहराएंगे इसके पीछे। पढ़िए सिस्टर, आपको मिला तो, और सबको दोहराएंगे, है ना। 8 का 22। जब तक पृथ्वी बनी रहेगी, जब तक पृथ्वी बनी रहेगी, तब तक बोआई और फसल, तब तक बोआई और फसल, जाड़ा और गर्मी, जाड़ा और गर्मी, ग्रीष्म और हेमंत, ग्रीष्म और हेमंत, दिन और रात, दिन और रात, इन सब का अंत नहीं होगा। इन सब का अंत नहीं होगा। हालेलुया। ये वचन क्या बोलता है, जब तक क्या रहेगी, पृथ्वी बनी रहेगी, तब तक दिन और रात, जाड़ा और ग्रीष्म गर्मी, ये बुआई और कटाई क्या रहेगी, बनी रहेगी। ये ईश्वर का राज्य का नियम है ना। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तो जैसे कि ये बोला कि बुआई और कटाई, है ना। आप लोग तो किसान को जान रहे होंगे, आप लोग तो नहीं लगता है कि आप लोग किसान करते होंगे, करते हैं। ईश्वर को धन्यवाद। तो प्रभु बोलता है, प्रभु का राज्य
नियम से चलता है। और यहाँ पर प्रभु किसान से हमको क्या कर रहा है, कंपेयर कर रहा है ना, तुलना कर रहा है कि जिस तरह से बुआई और कटाई, ग्रीष्म और शीतकाल और ठंडा और गर्म बोले तो, और दिन और रात, जब तक पृथ्वी बने रहेगी तब तक ये क्या होगा, ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही रहेगा, दिन और रात रहेगा। और बुआई और कटाई क्या है, ये बनी रहेगी, है ना। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। बुआई और कटाई, तो ये बुआई और कटाई बोल रहा है, मतलब आज रोपे और कल काटे, ऐसा है क्या? नहीं, आज बीज बोए और काटने तक बीच में क्या है, समय है ना। समय लगता है कि नहीं? आज बीज डाले कल फसल मिलता है क्या? नहीं। तो ये ईश्वर का राज्य का नियम है। प्रभु किसान से हमको कंपेयर करता है कि जिस तरह किसान आज बीज बोता है तो कल ही फसल नहीं काटता है, उसका बीच में क्या रहता है, समय रहता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो जैसे कि अगर हम बीमार होते हैं तो आप लोग कौन सा शब्द, कौन सा वचन बोलते हैं? बीमारी में प्रार्थना करते हैं ना आप लोग, करते हैं कि नहीं? करते हैं। तो कौन सा प्रार्थना करते हैं बीमारी, जब बीमार? क्या चीज सिस्टर? चंगा कर दीजिए। हाँ, उसमें क्या लिखा हुआ है? हाँ हाँ, प्रेस गॉड, धन्यवाद यीशु को। हमको जब बीमार होते तो चंगाई के लिए वो वचन बोलना है, उसमें भी है। और पहला पेतरुस 2:24 में भी है ये वचन कि यीशु के घावों के द्वारा हम क्या हो गए, भले चंगे हो गए हैं। हो गए हैं या होने वाले हैं? हो गए हैं। तो जब हम ये वचन बोलते हैं, बहुत लोग चंगाई का वचन बोलते हैं, लेकिन वचन क्या है, बीज है ना। क्योंकि लूकस 8:11 में लिखा है, अभी नहीं जाएंगे उधर, लेकिन लूकस 8:11 में लिखा है कि वचन बीज है। हालेलुया, वचन क्या है, बीज है। तो जब हम एक बार बोलते हैं तो एक बीज क्या होता है, गिर जाता है। और बीज गिरने के बाद कल ही फसल चाहते हैं हम लोग, चाहते हैं कि नहीं? आज हम लोग चंगाई के लिए वचन बोल दिए, फिर ज्यादा दर्द दिया शरीर में या ज्यादा बीमार देखे, तकलीफ हुआ, तो हम क्या करते हैं, संदेह करते हैं कि नहीं? हम आज वचन बोले, कल ही हम वचन चंगाई चाहते हैं, है कि नहीं? लेकिन प्रभु कहता है कि बुआई और कटाई का बीच में क्या रहता है, समय रहता है। हमको उस प्रोसेस से जाना है, हमको उस बीच में धैर्य में रहना है। जैसे किसान क्या करता है, किसान आज बीज डालता है और कल जाके वो नहीं बोलता है कि बीज नहीं निकला है, वो खुरेदता नहीं है। खुरेदता है क्या? वो मिट्टी में डाल दिया आज तो कल वो निश्चित रहता है, वो बिंदास रहता है, वो नहीं चिंता करता है रात को बीज डाल के, रात को जाके नहीं चिंता करता है कि मेरा बीज निकलेगा कि नहीं, फसल होगा कि नहीं, ये नहीं चिंता करता है। उसका काम क्या रहता है, बीज बोना और उस पे लगातार खाद पानी देना, उसका देखभाल करना, घास निकालना, पानी डालना, दवा छिड़काना, हर एक प्रकार का कीटाणु से बचाना, उसका देखभाल करने का जिम्मेदारी है। लेकिन फसल उत्पादन करने का किसका काम है? बीज का। बीज में सामर्थ्य है ना। तो फसल उत्पादन का सामर्थ्य इसमें है, बीज में। तो जब हम मेहनत करते हैं, जब हम धैर्य में बने रहते हैं, उस प्रोसेस में जाते हैं, तो वो समय से क्या होता है, फसल आता है। जैसे अभी धान का बुआई कर रहे हैं, तो आज बोएंगे कल फसल मिलेगा, ऐसा है क्या? नहीं ना, उसमें हमको समय लगता है, उसका समय है। उसी तरह ईश्वर का राज्य में भी समय है। वचन बोलता है कि वचन बीज है, तो आज अगर हम चंगाई का वचन बोले तो हमको कल ही फसल नहीं मिलेगा, लेकिन पवित्र आत्मा कार्य शुरू कर देता है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता है। हालेलुया। जैसे कि बीज जब हम भूमि का नीचे डालते हैं, मिट्टी का अंदर डालते हैं, तो कल जाते हैं तो हमको दिखता है क्या ऊपर अंकुर हुआ?
दिखता है? नहीं, पहले क्या होता है, बीज अंदर बढ़ना शुरू होता है ना। पहले बीज अंदर बढ़ता है, अंदर में जड़ होता है, जड़ निकलता है उसका, फिर ऊपर वो फटता है, अंकुर होता है, फिर बाहर ऊपर आता है, तब मिट्टी से ऊपर आता है, जमीन के ऊपर आता है, तब हम उसको देखते हैं कि अरे बीज निकल गया, है ना। लेकिन पहले उसका प्रोसेस किधर होता है, अंदर काम होता है। लेकिन आंखों से क्या दिखता है, कल बीज डाले आज तक नहीं निकला, है ना। लेकिन हम जाते हैं तो कल डाले और आज सुबह जाके हम नहीं निकला है बोल के कोड़ के निकालते हैं क्या उसको, बीज को? नहीं, क्योंकि हमको पता है कि ये समय से निकलेगा, है ना। तो सबसे पहले क्या होता है, वो बीज अंदर ही अंदर काम करता है, अंदर उसका जड़ निकलता है, फिर उसके बाद वो फटता है, फूलता है, फटता है, फिर अंकुर होता है, फिर वही जमीन से बाहर आता है। हालेलुया। उसके बाद भी ऊपर प्रोसेस रहता है, बढ़ता है, फिर फूलता है, फिर फलता है, फिर पकता है, फिर हम काटते हैं। उसी तरह तो अंदर ही अंदर काम होता है, वो दिखता है कि आंखों से। उसी तरह जब हम वचन बोलते हैं तो क्या होता है ना, चंगाई हकीकत में नहीं दिख रहा है, लेकिन पवित्र आत्मा हमको अंदर से कार्य कर रहा है ना। अंदर मेरा काम शुरू हो चुका है, लेकिन आंख से नहीं दिखेगा, क्योंकि ईश्वर का विश्वास क्या है, विश्वास क्या है? हाँ, अनदेखी चीजों की प्रमाण है, जिसको हमारी शारीरिक आंखें नहीं देख सकती, हमारा कान नहीं सुन सकता, लेकिन बाद में वो जब हम सत्य में, वचन में बने रहते हैं, उसी में धैर्य में बने रहते हैं, धन्यवाद और स्तुति का खाद पानी देते रहते हैं, तो क्या होता है, हकीकत में वो आता है, चंगाई भी हकीकत में आता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो इसके लिए प्रभु कहता है, और हम जाएंगे उत्पत्ति अध्याय 1 पद संख्या 1 से 3 तक पढ़िएगा। क्यों हमको परमेश्वर हमको समस्या कहने को नहीं कहता है? हम लोग समस्या बात करते हैं कि नहीं? बात करते हैं। हाँ, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हम लोग अभी जैसे कि पूछे कैसे हैं, तो हम लोग, आप लोग बोले अच्छे हैं, और अगर बीमार होते तो बोलते बीमार भी है ना। होता है कि नहीं ऐसा? तो प्रभु क्यों हमको समस्या बोलने के लिए नहीं बोल रहा है, हमको क्यों नहीं बोल रहा है, ये प्रभु अभी बताएगा इसमें। चलिए पढ़िए, उत्पत्ति अध्याय 1 पढ़िए, 1 का 1। प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी, अथा गर्त पर अंधकार छाया हुआ था, और ईश्वर की आत्मा सागर पर विचरता था। अभी बताइए, यहाँ तक पढ़े है ना, वचन क्या बताया? सबसे पहले परमेश्वर ने क्या किया? प्रारंभ में स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टि किया। पृथ्वी कैसा था? उजाड़ और सुनसान, अथाह गर्त पर अंधकार छाया हुआ था। तो अंधकार छाया हुआ था, उजाड़ था, सुनसान था, क्या ये अच्छी खबर है कि बुरे खबर है? हालेलुया। अब इसके आगे पढ़िए, प्रभु और ईश्वर का आत्मा क्या कर रहा था वहां पर? सागर में क्या कर रहा था? विचरता था। कोई कार्य कर रहा था ईश्वर का आत्मा? नहीं। आगे देखेंगे, ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए, और प्रकाश। ईश्वर ने कहा अंधेरा है, प्रकाश हो जाए, और प्रकाश हो गया। सही है? कौन कौन बोलते हैं सही है? आप लोग? हालेलुया। सभी को समझ में आ रहा है? ध्यान से सुनिए, ये वचन में हम लोग पीछे, अगर ये रहस्य जान गए, ये प्रभु का ये वचन का गहराई जान गए, तो मेरा जीवन में समस्या नहीं आ सकता है जरूर, लेकिन हम उसको बोल के हटा सकते हैं।
यहीं पर हम लोग हार जाते हैं और हारा हुआ जीवन जीते हैं, है ना। लेकिन क्या प्रभु हारा हुआ जीवन दिया है? नहीं। हालेलुया। तो ये वचन हमको बहुत जरूरी है जानना। शुरू से पढ़िए सिस्टर, दोहराएंगे सब कोई, ध्यान से सुनिएगा, है ना। प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी, अतः गर्त पर अंधकार छाया हुआ था और ईश्वर की आत्मा सागर पर विचरता था। यहाँ तक क्या था? सब चीज नकारात्मक परिस्थिति था, है ना। परमेश्वर के सामने सब कुछ क्या था? नकारात्मक था, पूरा का पूरा उजाड़, सुनसान। सबसे शुरुआत में जब वो सृष्टि का निर्माण कर रहा था उस समय की बात है ये। परमेश्वर को पूरा का पूरा अंधेरा दिखाई दे रहा था, बेडौल, सुनसान, अंधेरा। तो और ईश्वर का आत्मा क्या कर रहा था? सागर में विचर रहा था, कोई कार्य नहीं कर रहा था। लेकिन उस परिस्थिति में परमेश्वर ने क्या किया? उधर देखिए, तीसरा नंबर पढ़िए। ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए और प्रकाश हो गया। ईश्वर ने कहा अंधेरा है, प्रकाश हो जाए और प्रकाश हो गया। सही है? कितने लोग बोलते हैं कि सही नहीं है? हाथ खड़ा करिए। सही नहीं है वो लोग हाथ खड़ा करेंगे। अच्छा, अब वापस सुनेंगे, है ना। मेरा उसमें क्या लिखा है और मैं क्या बोल रही हूँ वो ध्यान देना है, मैं क्या बोल रही हूँ, है ना। ठीक है सिस्टर, और पढ़िए तीसरा नंबर। ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए और प्रकाश हो गया। अभी सुनिएगा मैं क्या बोलती हूँ। ईश्वर ने कहा अंधेरा है, प्रकाश हो जाए और प्रकाश हो गया। सही है? सही है आपको सिस्टर? सही है? क्या सही नहीं है? क्या गलत है? तो मैं क्या गलत बोली फिर? तो अंधेरा नहीं था क्या उधर? लेकिन परमेश्वर क्या बोला? हाँ, हालेलुया। और उसके आगे लिखा हुआ है और प्रकाश हो गया। उसके आगे प्रकाश हो गया। 2 दिन बाद प्रकाश हो गया, ऐसा है? क्या हुआ? तुरंत किया, है ना। उसी तरह अभी सुनिए, अभी का बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरह क्या हम लोग का जीवन में समस्या है आप लोग के जीवन में नकारात्मक परिस्थिति है, आती है, बीमारी आती है, चिंता और डर आती है। चिंता और डर क्या है? प्रभु दिया है, ये दुष्ट आत्मा का काम है ना, दुष्ट है। तो ये सब है तो क्या है? परेशानी ही है ना। हमको मेरा का पूरा पूरा जीवन अंधेरा ही है कहेंगे तो, है कि नहीं। और अच्छी बात यह है कि पवित्र आत्मा तो उधर सागर में विचर रहा था, लेकिन अभी पवित्र आत्मा किधर है? किधर है पवित्र आत्मा? बीच में। और आप लोग क्या बोलते हैं? हाँ, हमारे अंदर है पवित्र आत्मा, हमारे बीच में नहीं है वो। हमारे बीच में तो हमारा बीच में किधर? वो तो हमारे अंदर है। हमारे बीच में कहेंगे तो स्वर्गदूत है ना। वचन बोलता है इसके लिए, जाएंगे बाद में। तो उसी तरह पवित्र आत्मा अभी किधर है? हमारे अंदर है। और उसको क्यों दिया है हमको पवित्र आत्मा? परमेश्वर प्रभु यीशु हमारी सहायता करने के लिए, है ना। तो परिस्थिति पूरा का पूरा नकारात्मक है मेरे जीवन में। बच्चे बात नहीं सुन रहे हैं, बच्चे फेल हो रहे हैं, बच्चे को नौकरी नहीं मिल रही है ना। अच्छे पोस्टिंग में नहीं है वो लोग, कमी घटी है, शांति नहीं है, चिंता है, डर है, पैसे की कमी है, कर्जा है। ये क्या है? सुनसान अंधेरा है कि नहीं है जीवन में।
और पवित्र आत्मा भी है, लेकिन पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है क्या? वो परमेश्वर देख रहा है कि नहीं मेरे जीवन में समस्या है उसको, लेकिन कुछ कर रहा है क्या? क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमको ऑलरेडी सब कुछ करके दे दिया है। अभी प्रभु बोलता है कि हमारा सब कुछ किधर है? हमारा जबान में ही है। बाद में जाएंगे वो वचन में, धीरे से जाएंगे, है ना। क्यों प्रभु अभी नहीं आएगा? वो हम पुकारेंगे तो आएगा क्या? वो नहीं, वो सारा कुछ कर दिया है। और वो बोला है कि मेरे वचन के अनुसार चलो, और जो चाहिए वो इधर है, वो वचन को बोलो। चंगाई चाहिए, चंगाई का वचन को बोलो, चंगाई मिल जाएगा, है ना। गरीबी है तो गरीबी के लिए वचन है, उसको बोलो। नौकरी नहीं है, नौकरी का वचन है, बाइबल को खोलो, पढ़ो, वचन बोलो। हर एक चीज का, समस्या का समाधान प्रभु वचन में दिया है, बाइबल में, है ना। लेकिन हम ख्रिस्ती क्या करते हैं? बाइबल पढ़ते ही नहीं है। पढ़ते हैं क्या? बाइबल नया का नया ही रहता है पढ़ा, है ना। अल्टर में हम लोग निकालते ही नहीं है। हालेलुया। अभी प्रभु कैसे बात करता है हमसे? वचनों के माध्यम से प्रभु बात करता है ना। हालेलुया। और हम तो क्रिश्चियन है जन्म से, है ना, लेकिन हमको पता ही नहीं है कि, और हम प्रभु को खोजते हैं, बहुत खोजते हैं कि नहीं? कमी घटी में प्रभु को ढूंढते हैं। कहाँ जाएंगे शांति मिलेगा? कहाँ जाएंगे तो हमको मेरे बच्चे सुधर जाएंगे? कहाँ जाएंगे तो मेरा पति का नशा छूट जाएगा? होता है कि नहीं ऐसा? लेकिन प्रभु किधर है? हमारे अंदर भी है, और बाइबल का वचन में वो लिख के दिया है कि ये सारे चीजें करो। ये क्या है? एक बोलेंगे तो बीज का, वचन का बीज का बोरी है ये। जो वचन, जो बीज चाहिए वो निकालो और डालो अपना हृदय। हृदय को प्रभु बोला है भूमि है। क्या है? हृदय भूमि है और वचन बीज है। तो वो बीज को हमको लेना है, मुंह से बोलना है और हृदय से विश्वास करना है उस वचन में, और वही चीज क्या आता है? हकीकत में वो परिस्थिति हट जाता है। हालेलुया। ओ मेरा काम नहीं है परिस्थिति को बदलना, मेरा काम नहीं है किसी को सुधारना, लेकिन जब हम वचन बोलेंगे, विश्वास करेंगे, पवित्र आत्मा उसको बदल देगा, है कि नहीं? उसके लिए कोई कार्य असंभव है क्या? हालेलुया। लेकिन यही है, यही यहाँ पर परमेश्वर क्या कहा? प्रकाश हो जाए। बोले तो वो परेशानी को नहीं बोला, नकारात्मक परिस्थिति के बारे में उन्होंने नहीं बोला। और हम बोलते हैं कि नहीं? हम परिस्थिति के बारे में बात करते हैं कि नहीं? आप लोग अच्छे लोग हैं, नहीं बात करते हैं? हालेलुया। जैसे कि बीमारी है तो हम लोग किसी से बात करते हैं तो हम लोग बताते हैं कि नहीं? कहीं पर जरूरत नहीं है वहां भी हम बताते हैं फोन कर करके, देखो ना मेरा ऐसा हो गया, मेरे को ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि नहीं? तो क्या हुआ? मेरे मुंह से क्या निकला? बीज निकल गया। क्या चीज का? कि मैं बीमार हूँ। तो मैं बीमार हूँ का बीज निकल गया, तो बीमार हूँ वाला शब्द का बीज का फसल आएगा कि नहीं? थोड़ा बीमार है, ज्यादा हो जाएगा। एक फुंसी निकला, उसको हम बोले कि ये गिल्ट निकल गया, गिल्ट निकल गया, वो बड़ा रूप ले लेता है। यहाँ इतना तक कि हम ऑपरेशन का वहां तक पहुंच जाते हैं, है कि नहीं? लेकिन छोटा में ही अगर हम उसको नकारते, बोलते, हम वचन बोलते, यीशु के घाव से मैं चंगा हो गया हूँ, मैं इसको आदेश देता हूँ, हम लोग बाद में सीखेंगे। अधिकार भी परमेश्वर हमको दिया है ना। हालेलुया। तो वो सारे चीजों को हमको सीखना है, हमको बाइबल को खोल के पढ़ना है। ख्रिस्तीय है तो हमको क्या है? प्रभु से बातें करना है ना, वचन को पढ़ना है, मनन चिंतन करना है कि प्रभु हमसे। अच्छा, तो अभी प्रभु का वचन भी बोलता है यूहन्ना 1:1 में कि आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, और शब्द ही क्या है? ईश्वर है। तो अभी हम लोग को ईश्वर किधर मिलेगा? बाइबल में, हाँ, वचन में। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। लेकिन वो कार्य कब करेगा? जब हम मुंह से बोलेंगे। तो यहाँ पर परमेश्वर परिस्थिति जो नकारात्मक था उसके बारे में नहीं बोला, है ना। उन्होंने क्या बोला? समाधान। वो प्रकाश देखना चाहता था और उसको दिख रहा था अंधेरा, सुनसान, बेडौल, लेकिन वो सारी समस्या के बारे में नहीं बात किया।
वो डायरेक्ट जो चाहता था प्रकाश, वो बोला प्रकाश हो जाए और प्रकाश हो गया। उसी तरह हमारे अंदर पवित्र आत्मा है। जब हम समाधान बात करते हैं, वचन बात करते हैं, वचन के अनुसार बात करते हैं, तो क्या करता है पवित्र आत्मा उस शब्द को लेता है और कार्य में लग जाता है। और बाद में समय आने पर हमको लेकिन उसी वचन में बने रहना है, धैर्य में। प्रभु के लिए कोई कार्य असंभव है क्या? नहीं, वो करता है कार्य, लेकिन वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन बाद में हकीकत में वो आता है रिजल्ट। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, क्योंकि हम लोग अनुभव किए हैं। मेरा गवाही कितने लोग सुने हैं पता नहीं है, आप सुने हैं? प्रेज लॉर्ड। हम लोग क्रिश्चियन नहीं थे। मैं सरना परिवार से हूँ, लेकिन बाद में बने गई क्रिश्चियन, क्योंकि प्रभु को जब जाने कि यही सच्चा परमेश्वर है, यही जीवित परमेश्वर है, मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा है और इसका वचन सत्य है, तो हम बाइबल खरीद लिए और हम पढ़ने लगे, उत्पत्ति को ही पढ़ने लगे। हम क्रिश्चियन लोग के साथ मिलके चर्च जाने लगे, परम प्रसाद नहीं लेते थे, चर्च जाने लगे, वचन सुनने लगे। मेरा शादी सरना परिवार में ही हुआ, सरना परिवार से ही है, सरना परिवार में ही हुआ। लेकिन इस बीच में मेरा क्या था, मेरा बहुत बड़ा बीमारी था। हम बहुत बीमार रहते थे, कमजोर हो गए थे, पतले दुबले हो गए थे, और जहाँ सो लेटा दिए वहीं हम उठने नहीं सकते थे। मेरा पति है, सास नहीं थी, ससुर था, तो वो तो कुछ नहीं कर सकता है ना। तो एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, बैठाना, उठाना, खिलाना पिलाना सब मेरा पति करते थे। और उस समय में जब हम प्रभु को जाने कि यही जीवित परमेश्वर है, ये तीसरे दिन जी उठे, तो हम तो सृष्टिकर्ता को सृष्टि को पूजा करते हैं, पेड़ को, है ना, सृष्टि को मानते हैं। लेकिन ये जो है, ये क्या है? सृष्टि करता है। हम तो बना हुआ को पूजा करते थे, लेकिन ये बनाने वाला है। जब जान गए कि यही सृष्टि करता है, तो हम उसको छोड़ दिए और सृष्टिकर्ता के पीछे आए। हालेलुया। आने के बाद भी हम निसंतान थे। हम 2 साल तक बच्चा नहीं हो रहा था हमको, और हम लोग गांव में रहते हैं, तो गांव के लोग कैसे बात करते हैं? बांझ है बोलते हैं, कितना ताना मारते हैं। तो हम रोते थे उस समय, लेकिन हम किसी के पास बैठने नहीं जाते थे। जिधर जाते थे उधर मेरे ही बारे में बोलते थे, जिधर, तो बहुत रोते थे हम। और अपना पसंद से जाने के बाद तो मेरा माँ बाप का घर तो बंद ही हो गया, है ना। वो लोग बोले कि तुम अपना चाटो, अपना जानो, तुम अपना गई। हम लोग तो शादी करने वाले थे, कितना अच्छा परिवार आया था मेरे लिए रिश्ता, हम नहीं करे। तो लेकिन ये प्रभु का ही योजना था, इधर आए प्रभु को पाए, है ना। तकलीफ आया तो हम प्रभु को खोजे, नहीं तो नहीं पाते। हालेलुया। आने के बाद में भी बहुत सारा चिन्ह चमत्कार किया। सबसे पहले मेरा बेटा हुआ, अभी बेटी हुई। अब क्या चाहिए एक इंसान को? दोनों मिल गया। तो पहले हम निसंतान थे, हमको बहुत पांच ज्यादा लेडीज नहीं बोलते थे, जेंट्स बोलते थे। मेरा पति को बोलते थे, जिधर मिलते थे। हम लोग का तो खेत में डाड़ी है नहाने के लिए जेंट्स का, तो वहां जाते हैं नहाने, तो ये लोग उधर बातचीत करते हैं, क्या लड़की को लाया है, आज तक बच्चे नहीं है, दूसरा लाओ, छोड़ो इसको, आजकल कितना लड़की का कमी है क्या, इस तरह से बातें होता था। तो हम वो सब सुनते थे और रोते थे, घर के अंदर घुसते थे, रोते थे। लेकिन जब यीशु के बारे जाने, यही जीवित परमेश्वर है, इसी ने, ये पिता परमेश्वर, उत्पत्ति पढ़े ना उत्पत्ति को, तो हम जाने कि परमेश्वर ने सृष्टि किया है और मनुष्य को लास्ट में बनाया है। और मनुष्य को कैसे बनाया है? मिट्टी लिया और अपने हाथ से बनाया है। ये पढ़े हम। पढ़ने के बाद हमको विश्वास आया, हम बोले कि प्रभु आप ही ने मुझको बनाया है, आप ही बनाए हैं। तो मेरा शरीर में किधर हाड़ मांस बनाना छोड़ दिए, जो आज लोग मुझको बांझ बोलते हैं। लेकिन प्रभु आपके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है, आप कर सकते हैं। हम सब उसके बाद में हम लोग ये वचन में मैं नहीं आई थी, तो उस समय हम लोग रोजरी विनती बहुत करते थे, संध्या वंदना, अभी भी संध्या वंदना करते, रोजरी सामूहिक। तो हम लोग का गांव से ढोरी माँ के पास जा रहे थे, बोकारो, तो मैं भी गई। हम सब जगह जा रहे थे, बस परम प्रसाद नहीं। तो मेरे अंदर आया कि पश्चाताप करना चाहिए। पश्चाताप क्या है पता नहीं है, हम तो सीखे नहीं है ना।
लेकिन उधर अच्छा हुआ कि उधर क्रिस्तीय लोग के लिए भी फादर बैठा था, क्रिस्तीय लोग का अलग, क्रिस्तीय लोग का। तो बस गए, अपना सारा बता दिए जो मेरा था अंदर में, जो की थी, मेरा माँ बाप को ठुकराई थी मैंने, गलत वो लोग, मैं अगर अपना निर्णय ली, वो लोग को ना माँ बाप का आदर नहीं की, ये भी तो है ना। तो मैं सारा पछताप की उधर। उसके बाद में इधर आने के बाद में क्या हुआ, 2 साल बाद मेरा डिलीवरी, मैं गर्भवती होने लगी। और बाद में उधर भी बहुत गवाही है, मेरा बहुत बड़ा है, लेकिन लास्ट में क्या हुआ, हमको मिल गया। हालेलुया, यूट्यूब में है, आप लोग सुन सकते हैं, लिंक देंगे आज, है ना। फिर उसके बाद में हमको वचन मिला। बाद में हम 2021 में बपतिस्मा लिए, 18 से विश्वास किए, लेकिन 21 में बपतिस्मा लिए। हम बोले कि नहीं, ये प्रभु जीवित परमेश्वर है, प्रभु यीशु जीवित है, ये मरा लेकिन तीसरे दिन जी उठा है, और बाकी भगवान कोई मर के वापस नहीं आए हैं, यही सच्चा परमेश्वर है। बल्कि हम पूरा का पूरा चिपक गए और छोड़े नहीं। प्रभु, हम आपको और जानना चाहते हैं, और बातें करो। तो हम क्या करने लगे, खोज में रेट इधर उधर जाने लगे। बाद में ये जो अभी हमारा आत्मिक सिस्टर है, पापा है, आत्मिक मेरा परिवार है, जिसे हम लोग सीख रहे हैं वचन, अभी भी सीख रहे हैं हम लोग, और जो सीख रहे हैं हम दूसरों को बता रहे हैं। हालेलुया। तो वो लोग से प्रभु भूख जानता है कि नहीं। प्रभु बोलता है ना कि मनुष्य बाहरी रंग रूप देखता है, लेकिन मैं मनुष्य का हृदय देखता हूँ। तो वो मेरा हृदय जानता था कि हम और चाहते थे वचन सीखना, क्योंकि हम चर्च जाते थे ना, तो फादर लोग से सुनते थे कि मनुष्य के लिए जो असंभव है, वह जो मनुष्य के लिए असंभव है वह ईश्वर के लिए संभव है। ये 2-3 वचन मैं सुनी थी, तो वही लेके हम बोलते थे, प्रार्थना बना दिए थे उसको वचन के अनुसार। और एक वचन सुने थे, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो और शहतूत के पेड़ से का उखड़ के लग जा, तो वो लग जाता है। तो प्रभु, मैं तो वो राई तो छोटा है, मैं तो उससे भी बहुत विश्वास करती हूँ, आप ही जीवित परमेश्वर है, आपके लिए कोई कार्य असंभव नहीं। ऐसा मेरा प्रार्थना था। तब मेरा वो बेटा हुआ, मैं गर्भवती हुई। मेरा पहले कैसा होता था, 1 महीना 1.5 महीना हुआ फिर खराब, 1 महीना 1.5 महीना हुआ फिर खराब। हम लोग पहले एक बार गोवा में भी थे, 1 साल काम गए थे उधर, तो मेरा ऐसा होता था। और उधर का जब सिटी हॉस्पिटल में गोवा में जब हम लोग चेकअप कराया कि ऐसा बार बार क्यों हो रहा है, तो वो बोल दिया था कि तुम्हारा गर्भ का थैला ही कमजोर है। वो क्या बोला था, कमजोर है थैला। और वो बोला था कि हो सके बाद में भी आपको ये संभव नहीं है, ऐसे डॉक्टर लोग बोले थे, गर्भ का थैला ही कमजोर है, इस तरह से। लेकिन क्या हुआ, जब इधर आने के बाद यीशु को जाने और जाने कि इसी ने मनुष्य को मिट्टी से बनाया है, तो हम वो सारा चीज को, रिपोर्ट को रद्द कर दिए। हम बोले नहीं, यीशु जो बोलता है वही सत्य है, ये वचन जो बोलता है वही सत्य है, और ये कार्य करता ही करता है, यही जीवित परमेश्वर है मेरे। ऐसे करके हम विश्वास किए और हुआ भी। हालेलुया। तो मेरा और विश्वास बढ़ गया। फिर हम लोग वचन में आने लगे धीरे धीरे। और वचन में कैसे आए, एक नन सिस्टर के थ्रू हम लोग परिवार को जाने, आत्मिक परिवार जो हम सीख रहे हैं, है ना, सिस्टर ब्रदर लोग से, तो हम उन लोगों से सीखे और अभी भी सीख रहे हैं। और हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो जानते हैं वो हम भी जाए दूसरों को बताए। उसके बाद वचन सीखने के बाद, ये मेरा पति बहुत शराब पीता था, है ना, बहुत नशा करता था। और जब वो मैया थी छोटी वाली, हम डिलीवरी थे, तो हम वचन बांटने जाते थे, गांव गांव जाते थे। डिलीवरी थे, पूरा 9 महीने तक थे, तो भी जाते थे हम गांव गांव, पैदल ही जाते थे, लेकिन जाते थे। और ये पी के आके हमको लड़ाई करता था। तो जब हम सीखे ये वचन को कि परिस्थिति जब नकारात्मक हो, जब समस्या हो, तो हमको क्या करना है, समस्या के बारे में बात नहीं करना है, हमको क्या बात करना है, समाधान। तो हम रात दिन ये वचन जब सीखने के बाद हम उसके लिए समाधान ही बोलने लगे। धन्यवाद यीशु, मेरा पति आपका लहू पी के आया है, यीशु का पवित्र लहू पी के आया है। और जब वो डांटता था ना हमको, तो वो बोलता था बहुत बड़ा तुम फादर बन रही है, ऐसे होता था। और जब हम लोग वचन सीखने के बाद क्या हुआ, एक लकवा पेशेंट था गांव में, उसका कोई अपना नहीं था, तो हम लोग उसको अपने घर में लाके सेवा किए उसको, है ना। सिस्टर नन
को देखते थे वो आके करती थी, और कितने दिनों से वो सो के उसका बड़ा बड़ा घाव हो गया था पिछले साइड, वो हिल नहीं सकता था, डोल नहीं सकता, ऐसा कैसे ही लेटा रहता था, तो बड़ा बड़ा घाव हो गया था और मच्छी बैठता था। वो लेटरिंग उटरिंग सब करके उधर ही रहता था और कोई साफ सफाई नहीं करते थे। तो वो नन सिस्टर गांव में आके उसको पूरा डेटोल वेटोल साफ करके घाव में लाल डालती थी। और हम लोग को बोले कैसा क्रिश्चियन है तुम लोग, क्या तुम लोग मदर टेरेसा के बारे में नहीं सुनी है? हम लोग बोले सुने हैं सिस्टर। तो कैसा क्रिश्चियन है तुम लोग, देखती है गांव में ऐसा है वैसा है, फिर तुम लोग मदद नहीं करती है, तो क्रिश्चियन का मतलब क्या है से बोल बोली। तो हम लोग सोचे कि चलो सिस्टर कर सकती है तो हम लोग क्यों नहीं। फिर हम लोग अपना घर, मेरा अपना घर के पास लेके गए, और उस टाइम तो छोटा घर था, अभी बनाए है ना, उस जगह नहीं के कारण हम उसको बाहर में ही बना दिए, प्लास्टिक का, बांस का, और उसमें रखते थे और खाना पानी देते थे। हम लोग 3-4 जन थे, उसको साफ सफाई, नहलाना धुलाना सब करके, दवाई नहीं करवाए, बस वचन से ही उसको, क्योंकि दवाई कैसे करवाते उस टाइम, हमारा भी परिस्थिति वैसे ही था, है ना। अभी तो बहुत अच्छा परिस्थिति, क्योंकि वचन में आने के बाद तो हम हर चीज को अनुभव कर रहे हैं, स्वर्ग का जीवन अनुभव कर रहे हैं, अभी कमी घटे नहीं है। अभी उस समय शुरू सीख रहे थे तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन वैसे ही हम लोग किए उसके लिए घोषणा रात दिन। और पूरा कमर से नीचे पूरा लकवा था उसका, ये हाथ ऐसा था। आप लोग माल्टी सुने क्या? मेरा माल्टी गांव है, आप किसी से पूछ सकते हैं। वहाँ पूरा गांव का लोग बोलते थे, क्योंकि उसको गांव का बीचों बीच में रखते थे, वो पूरा गांव का बैल बकरी चराता था, और बाद में जब पुल के पास गिर गया, नशा करता था, तो उसको कोई सेवा नहीं करने लगे। और उसको भी कहाँ रखे थे, एक बैल बकरी का ही घर में रखते थे, इधर ही पेशाब, इधर ही लेटरिंग गोबर, और उधर ही उसको रखे थे। और जब वो लेटरिंग उटरिंग सब उधर ही करता था तो बहुत गंद मारता था वो रूम। तो जब कोई खाना, एक बूढ़ी माँ देती थी, क्योंकि उसका बैल चराता था बोल के, तो वो ही सिर्फ दया से उसको खाना देती थी। लेकिन कैसा, दरवाजा का नीचे से ऐसा करके घुसा देते थे, बंद था दरवाजा, नीचे से ऐसा ढकेल के चल जाती थी, कोई नहीं जाता था, इतना वो बांस मारता था। लेकिन सिस्टर आई, वो करी, तो हम लोग बोले कि नहीं, क्रिश्चियन का मतलब क्या है, बोली क्रिस्त का लाइफ मतलब यीशु का स्वभाव। तो यीशु क्या किया, किसी से वो बैर किया, घृणा किया, किसी को वो क्या किया, वो कोड़ी बीमारी देखा, जो भी देखा वो स्वस्थ किया, सबको वचन बांटा, सबको मिलने ही जाता था, है ना। लेकिन हम लोग को भी क्रिश्चियन का स्वभाव, क्रिस्त का स्वभाव मिला है कि नहीं? मिला है, वचन है उसमें, हम लोग जाएंगे बाद में या तो देखेंगे बाद में। तो ख्रिस्त का स्वभाव हमको मिला है, 1 पेतरुस 2:24 में ही है ना। तो वो मिला है, तो हमको उसके ही जैसा हमको जीवन को जीना है, ये हम लोग को बोली। तब से हम लोग उसको लिए, और साफ सफाई, वो शर्माता था, वो बोला, वो 45-46 साल का है, तो वो शर्माता था। और मेरे से तो सब बड़े बड़े थे, लेकिन मैं छोटी थी, तो वो मेरे से ज्यादा शर्माता था, बोलता था नहीं। हम लोग बोले देखो, मेरा सामर्थ्य हम नहीं कर रहे हैं, प्रभु यीशु मेरे द्वारा कर रहे हैं, हम तो बस शरीर दे रहे हैं उसको, तो वो कर रहा है, मेरा सामर्थ्य ऐसा नहीं होगा। और मेरा आदमी उस समय वचन में नहीं था, तो ये बोलता था ठीक है, रांची जाएंगे, कांटा टोली उधर उधर जितना है ना, सब रास्ते किनारे पड़े वाले को लाएंगे, इधर सबको ये खोल देंगे, इधर तुम रख देंगे, सबको सेवा करना। ऐसे तो मैं बोलती थी धन्यवाद यीशु। हम उस समय भी इससे नाराज नहीं होते, हम बोलते धन्यवाद यीशु, ये आपका वचन नहीं जानता है, आपको नहीं जानता है, इसके लिए आज ऐसा बोल रहा है, लेकिन जिस दिन आपको जानेगा, जिस दिन आपका प्रेम चखेगा, उस दिन नहीं बोलेगा। और जब ये डांटता भी था तो उसको लेके ही बोलता था कि इसका लेटरिंग साफ करती है, ये कर वो करती है, मेरा घर नहीं घुसना, मेरा खाना मत पकड़ना है। तो हम बोले अरे ग्लव्स पहन के करते हैं, फिर सब कुछ धोते हैं, हाथ धो, तो ऐसा कैसे, ऐसे करते थे। तो ये भी जब नशा, उसको भी हम लोग क्या किए, समाधान ही बात किए। आंख से वो दिखता था नहीं, पूरा गांव का लोग बोलते थे कि वो मरेगा, ये लोग बेवकूफ है, ये 3 औरत बेवकूफ है, ये लोग लेके गया है मरने वाला को। पूरा का पूरा सूख गया था, कितना दिन से वो बेड में था, और बड़ा बड़ा पीछे पूरा इधर से पूरा बैक साइड पूरा बड़ा बड़ा घाव हो गया। सब बोलते थे कि ये मरेगा, उसको ये लोग लाया है मरने वाला को, लेकिन उसी को प्रभु क्या किया, महिमा में बदल दिया। आज पूरा गांव चमत्कार को देखा, और अभी अदर लोग भी बहुत विश्वास करते हैं अभी प्रभु यीशु को। अभी कुछ भी होते हैं तो बोलते हैं कि उसके पास जाओ ना,
हालेलुया। तो हम लोग उसके समय भी समस्या नहीं बोलते थे, समाधान बोलते थे। वही पहला पेतरुस 2:24 बोलते थे उसके लिए, चंगाई के लिए। धन्यवाद यीशु, अमित आपके घावों के द्वारा भला चंगा हो गया है। हम संदेह नहीं करते हैं प्रभु, हम विश्वास करते हैं। संदेह करना मतलब क्या है? संदेह मतलब होगा कि नहीं होगा, ऐसा नहीं। हमको पूरा विश्वास है प्रभु, आपके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। आप डॉक्टरों का डॉक्टर है, राज्यों का राजा है, वैद्यों का वैद्य है, आपके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। और हम बोलते थे कि आप ही जीवित परमेश्वर है, आप हर जगह विराजमान है, आप हर जगह सुनते हैं, आप सुन रहे हैं प्रभु। और हम लोग हर सुबह उसको उठ के क्या करते थे? उसको थोड़ा थोड़ा चलाते थे, इधर पकड़ते थे इधर और उठाते थे, और उसका दोनों इधर कमर से नीचे कुछ जान नहीं है, तो उसको जब इधर दोनों तरफ उठाते थे तो उसका पैर ऐसा घिसरता था, ऐसा कुछ जान नहीं था, ऐसे खड़ा नहीं हो सकता था वो, ऐसे दोनों पैर। लेकिन हम लोग उसको टांगते थे और कल्पना में देखते थे, धन्यवाद यीशु, वो चल रहा है, वो दौड़ रहा है, वो घूम रहा है, ऐसा बोलते थे। कल आंखों बंद करके बोलते थे, धन्यवाद यीशु, आपके घाव से वो चंगा हो गया। तो चंगा हो गया है तो हम उसी में हम ध्यान देते थे। चंगा हो गया है बोल रहे हैं तो चंगा हो गया है, उस वीडियो को हम देखते थे। मुंह से जो बोल रहे वही कल्पना में भी देख रहे हैं कि वो हो गया है प्रभु, वो चल रहा है, दौड़ रहा है। ऐसा करते करते हम लोग हमेशा समाधान ही बोले उसके लिए। पहला चमत्कार हम लोग का यही था। हम लोग 1 महीना सीखने के लिए गए थे, ये वचन रिट्रीट हो रहा था छत्तीसगढ़ में, तो हम लोग सीखने को गए थे। 1 महीना पूरा ताला लगा के दोनों पति पत्नी गए थे। तो सीखने के बाद उधर हम लोग देखे कि आंखों से जन्म से गूंगी बोली, 18 साल 21 साल की थी वो लड़की, जन्म से गूंगी थी, वो बोली। और अंधे लोग देख रहे हैं, बहरे सुन रहे हैं। तो हम लोग तो बोले कि ये तो प्रभु के लिए सही में कोई कार्य असंभव नहीं है। हम भी जाएंगे अभी गांव गांव, जगह जगह, जहाँ जहाँ ऐसा है हम लोग भी ऐसे ही बांटेंगे। प्रभु करेगा, हम लोग को बस जाना है ना। तो इसी तरह हम लोग क्या किए, समाधान ही बोले उसके लिए। और क्योंकि हम देख के आए थे, मेरा विश्वास तो बढ़ा हुआ था। फिर हम तो पहले से ही बोलते थे कि यही जीवित परमेश्वर है और इसके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। ये मृतकों को जिलाने वाला ईश्वर है कि नहीं? मरे हुए लाजरुस को जिलाया, हर एक हम लोग पढ़ते बाइबल में, तो उसके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। तो ये तो शरीर सिर्फ लकवा है, लेकिन इसके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। हम लोग वही बोलते थे, समाधान। वैसा करते 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 उसका अंदर ईश्वर यीशु का सामर्थ बहने लगा। 1 सप्ताह 2 सप्ताह बाद तीसरा सप्ताह जाने लगा, हम लोग कोई दवाई नहीं किए। तब उसके बाद देखने लगे उसका क्या हुआ, इधर सामर्थ आने लगा, वो थोड़ा थोड़ा पैर थामने लगा। उसके बाद में जैसे जैसे 1 महीना होने लगा, वो थोड़ा थोड़ा थामने लगा। अब 1.5 महीना 2 महीना जाते जाते वो क्या कर लगा, पैर को बढ़ाने लगा। उसको बोले बढ़ाओ पैर, यीशु के नाम से बढ़ाओ। और जैसे सुबह होता था हम लोग उसको कुछ काम भी नहीं करते थे, हम लोग बस उसको सुबह को घुमाते थे। उसको 3-4 जन जाते थे, पकड़ते थे, बहुत हैवी था वो, तो उसको पकड़ते थे और उसको घुमाते थे। जब उसका पूरा पैर ऐसा घिसा रहता तब भी घुमाते थे और कल्पना में बोलते थे कि ये चल रहा है, और उसको बोलवाते थे, बोलो यीशु के घाव से मैं चंगा हो गया हूँ, बोलो। तो वो बोलता था और उसको घुमाते थे 2-3 चक्कर वहीं पे आंगन में। उसके बाद बोलते थे अब थक गया, इसको सुला देते, फिर सुला। और खाना पीना सब देने लगे। एक दिन मैं देती थी, एक दिन वो दीदी। तो ऐसा करते करते 1.5 महीना 2 महीना होते होते उसका क्या बोले जब वो थोड़ा थामने लगा, अपने से तो खड़ा नहीं होने सकता था, लेकिन जब पकड़ के ही खड़ा करते थे तो बोले कि अब आगे बढ़ाओ पैर, अपने से बढ़ाओ। तो वो धीरे धीरे करके बढ़ाने लगा। पूरा कांपता था उसका शरीर, लेकिन पूरा का पूरा ऐसे करके बढ़ाने लगा। ऐसा करते करते प्रोसेस से, लेकिन हम लोग धैर्य में बने रहे। यही वचन मेरे अंदर काम किया कि परमेश्वर भी, परिस्थिति इतना खराब था, पूरा बेडोल था, सुनसान था, अंधेरा था, और परमेश्वर ने जो चाहा देखना वही कहा उन्होंने। और आगे पढ़ेंगे तो परमेश्वर को अच्छा लगा, है कि नहीं? प्रकाश अच्छा लगा जब परमेश्वर कहा ना प्रकाश हो जाए, और प्रकाश हो गया, और परमेश्वर को यह अच्छा लगा, बोलता है वचन। और उसी तरह परमेश्वर हर एक चीजों का निर्माण मुंह से कह के ही बनाया है, और सब चीज को बोलता है अच्छा है या अच्छा
है। तो हमको भी प्रभु कहता है समस्या नहीं बोलो, क्या बोलो? समाधान बोलो। हालेलुया। जब हम समस्या बात करते हैं तो उसका भी फसल आता है, जब समाधान बात करते हैं तो उसका भी फसल आता है ना? हालेलुया। समस्या, संसार की बातें जो बोलते हैं, संसार का भी आत्मा है, दुष्ट आत्मा, वो भी काम करेगा। अगर हम वचन बोलेंगे, वचन के अनुसार बोलेंगे तो ईश्वर का आत्मा काम करेगा। हालेलुया। और वचन के अनुसार क्या है? यही है कि हमको हमेशा समाधान बात करना है। अगर बीमारी है तो क्या बोलना है? क्या बोलना है? बीमारी है तो हाँ, यीशु के घाव से मैं चंगी हो गई हूँ। अगर बच्चे बात नहीं सुन रहा है तो क्या बोलना है? बच्चे बात नहीं सुन रहे, बच्चे बात नहीं सुन रहे, ऐसा बोलना है कि उसका उल्टा बोलना है? हाँ, जो चाहते हैं वही बोलना है, नहीं तो फिर बच्चा हमेशा के लिए वैसे ही रह जाएगा। नहीं सुनता है, नहीं सुनता है, बड़ा तक नहीं सुनेगा, है ना? क्या है पेड़ जब छोटा रहता है तो वो जब टेढ़ा होता है तो पेड़ को छोटा में ही सीधा करेंगे तो सीधा होगा कि बड़ा में होगा? हाँ, छोटा में होगा तो जल्दी होगा, और बड़ा में भी अभी तो वचन के सामने कोई कार्य असंभव नहीं है, हो सकता है, लेकिन समय लगेगा, उसमें दर्द लगेगा उसमें, है ना? बड़ा को। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तो अभी से हमको जब भी मेरा जीवन में परिस्थिति नकारात्मक हो, हम तो क्या कहना है? जो परिस्थिति खराब है उसको बोलना है या समाधान बोलना है? हाँ, सबको, हर एक कोई को लगता है किसी को भी कोई समस्या नहीं है, ऐसा नहीं है ना? अभी तो नहीं है लेकिन आता जाता रहता है। तो उस समय हमको क्या बोलना है ना? हमको क्या लगता है? कोई स्पेशल कोई आए, मेरा बच्चे के लिए प्रेयर करे और मेरा बच्चा शायद ठीक हो जाएगा, ऐसा लगता है कि नहीं? लेकिन ये गलत है। वो प्रेयर कर देंगे तो ठीक है, प्रेयर करना अच्छी बात है, लेकिन वो प्रेयर आज तक और कल तक रहेगा, और बाकी दिन फिर से वो दुष्ट आ सकता है उसका जीवन में। तब क्या करेंगे? प्रीचर को खोजेंगे क्या? फादर के पास जाएंगे क्या? नहीं। अच्छा, आप लोग इसमें फिर आएंगे, लेकिन एक सवाल है, क्या आप लोग को प्रभु वरदान दिया है प्रार्थना करने का? दिया है? हाँ, कहाँ लिखा हुआ है? टिकट? क्या लगता है कि सिर्फ परमेश्वर प्रेयर करने वाले को ही आशीष दिया है प्रार्थना करने का, ऐसा है? हाँ, हालेलुया। हम लोग देखेंगे, बहुत सारा वचन है लेकिन अभी एक ही देखेंगे, एफएससी 1:3। और कभी हम लोग लेंगे क्लास तो वो आगे का भी सिखाएंगे, है ना? कैसे दुष्ट आत्मा को निकालना है, क्या क्या अधिकार दिया है। एक दिन में हमको थोड़ा ये लगता है ना? हालेलुया। एफएससी 1:3 में है। एक का 3, अध्याय 1 पद संख्या 3। पेज नंबर बता दीजिए सिस्टर। 300 कितना है? हाँ, 1:3 पढ़िए। धन्य है हमारे प्रभु ईसा मसीह का ईश्वर और पिता, उसने मसीह द्वारा हम लोगों को स्वर्ग के हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदान प्रदान किए हैं। फिर से एक बार दोहराएंगे, सभी को दोहराना है ना? ठीक है, चलिए पढ़िए। धन्य है हमारे प्रभु ईसा मसीह का ईश्वर और पिता, उसने मसीह द्वारा हम लोगों को स्वर्ग के कुछ प्रकार के, हर प्रकार के, उसमें हर प्रकार के मतलब सभी प्रकार के आ गए, है ना? आगे आध्यात्मिक वरदान प्रदान करने वाले हैं। आज नहीं तो कल कर देंगे।
नहीं कर दिए। कर दिए हैं। तो कितने लोग वो आशीष का लाभ उठाते हैं। अभी तो बोले मैं ठीक हूँ, आशीष दिया है ना। हालेलुया। स्वर्ग के हर प्रकार के आशीष क्या दिया है, वरदान प्रदान किया है। हालेलुया। कोई नहीं बोल सकता है कि मेरा हाथों में वो सामर्थ नहीं है, मेरा हाथ में आशीष नहीं है, ऐसा कोई है नहीं। प्रभु का वचन आगे भी अगर हम लोग जाएंगे, बाद में देखेंगे, उसमें कहता है कि यदि विश्वास करने वाले रोगी पर हाथ रखेंगे तो रोगी स्वस्थ हो जाएगा। हालेलुया। तो ये सारे वरदान किसको मिला है, हम लोगों को। उसमें शुरू में क्या लिखा है, पढ़िए तो सबसे शुरू 1:3 पढ़िए सिस्टर। धन्य है हमारे प्रभु ईसा मसीह का ईश्वर और पिता। धन्य है हमारे प्रभु ईसा मसीह का ईश्वर और पिता। उसने मसीह द्वारा हम लोगों को सिर्फ हमको, हम लोगों को स्वर्ग के हर प्रकार, आप लोग भी है इसमें, हर एक लोग है। हालेलुया। चलो फिर, स्वर्ग के हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदान प्रदान किए हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तो प्रभु क्या बोलता है, हर प्रकार का आशीष क्या हुआ है, मिल गया है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तो हमको क्या है, दूसरों के ऊपर निर्भर होना है क्या? हमको भी अपना पहचान पता चल रहा है, अभी वचन में जा रहे हैं तो, है कि नहीं, कि परमेश्वर मेरे को क्या बनाया है। हम कितना दिन दूसरों के पास भाग भाग के जाएंगे। मान लीजिए रात का समय है तो बच्चे अगर ज्यादा बुखार वो सता रहा है तो उस समय हम किधर जाएंगे। मान लीजिए अगर हम डॉक्टर के पास भी गए, हम तो पहले प्रभु के पास नहीं जाते, पहले संसार में भाग लेते हैं ना। और मान लीजिए डॉक्टर भी जवाब दे दिया है, बोला इसका तो मेरे हाथ से नहीं होने वाला है, ये असंभव है, आप कहीं और चले जाइए। फिर कहीं और गए, भागे भागे, मान लीजिए वहां भी बोला कि ये पूरा ये लास्ट स्टेज में, मेरा से नहीं होगा, आप कहीं और चले जाइए। तब फिर तीसरा हॉस्पिटल जाएंगे, वहां भी बोला आप मुंबई का बड़े हॉस्पिटल वहां आए थे, वहां जाइए। वहां भी गए, वहां भी बोल दिया कि ये असंभव है, मेरा से नहीं होगा। तब क्या करेंगे, ईश्वर के पास, है ना। उस समय हम लोग प्रभु के पास आते हैं। और उस समय भी क्या होता है, हम अगर वचन नहीं मालूम है तो हम तो प्रार्थना करने वाले कोई ढूंढेंगे, फोन लगाएंगे, किधर किधर नंबर है, कहाँ से है, किधर है नंबर, किसी को पूछेंगे बताओ कोई अच्छा प्रेयर करता है तो बताओ, किधर जाएंगे, किधर जाएंगे, होता है कि नहीं। लेकिन प्रभु बोलता है कि मैंने उसको नहीं, मुझको नहीं, उसको नहीं, बल्कि किसको, सब लोगों को, हर एक लोगों को सभी प्रकार के वरदान प्रदान कर दिए हैं। वो प्रार्थना कर सकता है तो मैं भी कर सकती हूँ। उसके अंदर भी वही यीशु मसीह है, मेरे अंदर भी वही यीशु मसीह है। हालेलुया। उसके वो प्रभु का क्या है, हम लोग सोचते हैं कि मनुष्य करता है, मनुष्य करते हैं क्या, मनुष्य का इस्तेमाल प्रभु करता है, क्योंकि वो अभी आत्मा में है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तो इसी के लिए हमको वचन को जानना जरूरी है। वचन से प्रभु हमसे बात करता है, तो इसके लिए हमको बाइबल को रखना नहीं है, नया का नया ही रहता है हमारा बाइबल देखते हैं, लेकिन हमको बाइबल को खोलना है, बात करना है। परमेश्वर हमसे वचनों से ही बात करता है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसके लिए प्रभु कहता है कि वचन हमको हमेशा वचन हमारे अंदर होना चाहिए, हृदय में। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तो ये वचन फिर हम लोग जाएंगे उत्पत्ति में, उसमें प्रभु बोला कि हमको हमेशा क्या बोलना है, समाधान बात करना है। मान लीजिए पति शराब पीता होगा, किसी का बच्चे अभी तो सभी बच्चे यूथ लोग पीते हैं, मान लीजिए, तो क्या करेंगे उस समय, हताश निराश परेशान हो जाएंगे? नहीं, हमको उस समय हमको ये समाधान बोलना है उसके लिए। और क्यों बोलना है, क्योंकि जब हम समस्या के बारे बात करेंगे तो समस्या का जो दुष्ट आत्मा है, जो संसार का आत्मा है, वो कार्य करेगा। और अभी शुरू में देखिए कि शब्द बीज है, वचन बीज है,
तो जब हम वचन जब बोलते हैं तो वचन के अनुसार पवित्र आत्मा को कार्य करके देता है ना। लेकिन हम संसार का शब्द बोलेंगे तो उसको पवित्र आत्मा को समझ में आएगा क्या? नहीं। पवित्र आत्मा को सिर्फ वचन समझ में आएगा, वचन के खिलाफ वाला कोई भी चीज उसको समझ में नहीं आएगा। उसका देवता संसार का भी देवता है, वो दुष्ट आत्मा को समझ आएगा जब हम संसार की बातें करेंगे। जब हमको हकीकत जब दिख रहा है, बच्चे बात नहीं सुन रहे, मान लीजिए बच्चे हमेशा फेल हो रहा है, तो हमको फेल हो रहा है नहीं बोलना है, उसका समाधान बात करना है। क्योंकि जब फेल हो रहा है बोलेंगे फेल हो रहा है, तो आप क्या बीज डाल रहे हैं? फेल हो रहा है, फेल हो रहा है, तो फेल का ही फसल आएगा। आपको बदलना है शब्द को। जैसे कि उदाहरण, आप मान लीजिए आपको लीची चाहिए और आप आम का पेड़ डाल दिए, तो आपको लीची मिलेगा? क्यों? अच्छा चलिए, आप कम से कम रो रो के प्रार्थना करेंगे प्रभु के पास तो जरूर लीची मिलेगा। मिलेगा? 40 दिन उपवास करेंगे तो जरूर मिलेगा। मोमबत्ती 100 मोमबत्ती जलाएंगे तो, घुटने में जाएंगे तो, क्यों? क्योंकि ये ईश्वर का राज्य का नियम है। जो बोगे वही काटोगे। शुरू में पढ़े हैं ना, जो बीज बोएंगे वही फसल काटेंगे। आम रोपे हैं तो लीची नहीं मिलेगा, आम ही मिलेगा। और वचन बोलता है कि शब्द बीज है, तो हम अगर रात दिन बोल रहे हैं मेरा बच्चा नहीं सुनता है, नहीं सुनता है, नहीं सुनता है, तो बीज क्या डाल रहे हैं? नहीं सुनता है उसका डाल रहे हैं, तो फसल क्या आएगा? नहीं सुनता है। और कम सुनता था वो फसल ज्यादा आता है कि नहीं? एक बीज का एक ही फसल आता है क्या? बहुत सारा। तो आज कम सुन रहा था, लेकिन मेरा शब्द ने क्या किया? उसको और अधिक कर दिया, नहीं सुनेगा। मान लीजिए आप बोलेंगे रात दिन मेरा बच्चा पढ़ाई नहीं करता है, पढ़ाई नहीं करता है, पढ़ाई नहीं करता है। कौन सा बीज डाल रहे हैं? पढ़ाई नहीं करता है। आंखों से दिख रहा है नहीं करता है। जैसे परमेश्वर को परिस्थिति दिखाई दे रहा था, लेकिन वो प्रकाश हो जाए कहा, समाधान कहा, है ना। उसी तरह हमको भी आंखों से दिख रहा है बच्चा नहीं सुनता है, तो हमको बोलना है धन्यवाद यीशु। यीशु को धन्यवाद के साथ कहना है, धन्यवाद यीशु, मेरा बच्चा बहुत अच्छा सुनता है, माँ बाप का आज्ञा का पालन करता है, आदर करता है माँ बाप का सुनता है और पढ़ाई में तेज है। आपका बुद्धि विवेक उसके अंदर कुट कुट के भरा हुआ है। वो स्कूल में रैंक है, वो फर्स्ट आता है, टॉप आता है, कॉलेज में टॉप है। और नौकरी नहीं मिल रहा है तो नौकरी नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ये नहीं बोलना है, नौकरी मिल गया है। और जो चाहते हैं वो बोलना है। क्या बोलना है? जो चाहते हैं वही बोलना है। इस वचन के अनुसार परमेश्वर ने समस्या कहने को नहीं कह रहा है, वो भी तो वैसे ही किया। समस्या नहीं कहा, समाधान कहा। बच्चे को नौकरी नहीं मिल रहा था, हम लोग बहुत बुद्धि लगाते हैं, बहुत दिमाग लगाते हैं और बहुत दौड़ भाग करते हैं और नौकरी नहीं ही मिलता है। पैसा फेंकने के लिए भी ये हो जाते हैं, फेंकने के बाद भी नौकरी नहीं मिलता है। होता है कि नहीं ऐसा अभी? लेकिन हम लोग कौन है? यीशु को जानने वाले हैं, क्रिश्चियन है हम लोग। हमारा भगवान को हम जानते हैं, यही सच्चा परमेश्वर है। और प्रभु ने हमको क्या किया है? सब कुछ दे दिया है। आत्मा में उन्होंने सब कुछ को क्या किया है? दे दिया है। बस हमको ये हकीकत, ये दिखी हुई संसार में लाना है। ये जो दिख रहा है ये दिखावटी में लाना है, आत्मिक से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। कठिन है जीवन, परमेश्वर आसान बना के दिया है, लेकिन ज्यादातर अभी देखेंगे तो क्रिश्चियन लोग ही ज्यादा रोते हैं। मेरा बच्चा नहीं सुन रहा है, मेरा पति नहीं सुधर रहा है, मेरा कर्जा है। अभी जब हम लोग वचन में आए ना, हमारा कर्जा था, वचन जाने के बाद कर्जा निकल गया, कर्जा का दुष्ट आत्मा निकल गया। क्योंकि प्रभु ने हमको कर्जे वाली नहीं बनाया है। हम बोलते थे पहले गरीब है गरीब है, मैं बोलती थी गरीब हूँ, तो मेरा बीज क्या जा रहा था? गरीब हूँ। और बाद में फसल भी आने लगा मेरा जीवन में गरीब का। खाने के लिए कमी नहीं होता था, खाने के लिए कमी हो गया, चावल कमी हो गया। हम लोग खेती बाड़ी नहीं करते हैं, मेरा बड़े ससुर लोग करते हैं, मेरा ससुर नहीं करता था। हजारीबाग में करते हैं, हिस्सा मिलेगा लेकिन नहीं गए हैं लेने के लिए, है ना। इधर भी है हिस्सा, लेकिन इधर भी बड़े ससुर लोग करते हैं, हम लोग नहीं करते हैं। सास मरने के बाद लेडीज नहीं है तो क्या करेंगे? जेंट्स कुछ नहीं कर सकते, तो वो लोग एक साइड में कर लिया है, तो ऐसा है। तो हम लोग
मांगे भी नहीं है, दिया भी नहीं है। और इस समय में मांगना जानबे करते हैं देता नहीं है कोई लेने से, लेकिन प्रभु के लिए कोई कार्य संभव नहीं है ना। इस तरह से हम लोग को देने के लिए राजी हो गया है अभी। हालेलुया। तो हम लोग खेती नहीं करते थे, लेकिन मैं बोलती थी मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। और गांव में से सबसे घटिया घर हम ही लोग का था बोलेंगे तो। 2 रूम का ही घर था, 3 रूम का, मतलब बरांडा मिला के 3 रूम का था उस समय, है ना। अभी तो सारा बदल गया। प्रभु हमको बहुत अच्छा जीवन दिया, आनंद का जीवन, अनंत जीवन, स्वर्ग अनुभव करते हैं अभी हम। हालेलुया। और ये चमत्कार से कम नहीं है। प्रभु आंखों से सब महिमा को देख रहे हैं मेरा गांव के लोग, कि ये लोग कैसा थे अभी कैसा हो गए। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हम ये सत्य को जाने, अपना शब्द बदल दिए भाई। हमको वो बीज जो नहीं चाहिए फसल, वो बीज नहीं बोलेंगे। जो बीज फसल चाहिए वही बीज मेरा मुंह से निकलेगा। हमको पति शराब से मुक्त चाहिए था, हम वही बीज बोले, वो मुक्त हो गया। हम इसको बोलते, वो जब पी के डांटता था तो हम बोलते थे धन्यवाद यीशु, मेरा पति आपका लहू पी के आया है। और वो जब गाली देता था तो बोलते थे आपका ये वचन बोल रहा है, अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा है और मेरे साथ जगह जगह जाके त्रिशु समाचार प्रचार कर रहा है। ये हम बोलते थे, है ना। बाद में हकीकत में आया कि नहीं ऐसा ही। अभी हम लोग घूम रहे, 6-7 महीना हो गया वो मेरे साथ घूम रहा है। तो फिर पहले हम पूरा अकेले ही घूमते थे। हम लोग 3 सिस्टर है, तीनों घूमते थे। ऐसा बीज जो बोले बोए, फसल बाद में 1 साल बाद ये फसल आया, लेकिन साल लगा, है ना। नशा से मुक्त हो गया। पहले का अशांति जीवन था, अभी शांत से, कोई कमी घटी नहीं, कोई टेंशन नहीं। यहाँ तक कि अभी हम लोग संसार का काम छोड़ दिए। वो राजमिस्त्री करता है, घर बनता है ना वैसे, तो वो राजमिस्त्री करता था, बहुत अच्छा पैसा मिलता था, वो बहुत अच्छा काम करता था। उसको सारे लोग ठेकेदार लोग इसको बुलाते थे, ये मेरा काम करेगा, ये मेरा काम करेगा, अच्छा करता है बोल के। लेकिन अभी वो काम को ये छोड़ दिया। इसको वचन इतना अच्छा लगने लगा कि ये बोलता है कि अब अभी हम यही करेंगे, काम नहीं, हम लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छा से चल रहा है। लेकिन उस समय मेरा बीज था, मैं गरीब हूँ गरीब हूँ। एक दिन ऐसा हाल आया, चावल घटने लगा, चावल घट गया। और बच्चे तो नहीं थे, बस हम लोग ही थे। तो बगल वाले लोग बोलते थे नहीं रहेगा तो मांगना। इतना हम बीमार थे उस समय, वचन नहीं मालूम था उस समय, कि बोले रहता भी कि हम लेटे रहते थे, है ना, सोच सोच के, चिंता कर करके। और चिंता क्या है? दुष्ट है। चिंता को लेके नहीं रखना है, चिंता प्रभु नहीं दिया है। तो हम, लेकिन वचन नहीं मालूम था तो चिंता लेके बैठे रहते थे। और क्या हुआ, मेरा सारा बीमारी में ही पैसा जाता था, कुछ नहीं बचता था। तो राशन ले नहीं सकते थे, चावल दाल तेल सब घटता था, नमक भी। तो वैसे समय में घर के आसपास लोग बोलते थे देखो मांगना है। हम लोग क्रिश्चियन है, हम लोग ऐसा नहीं है, हम लोग को देना लेन देन वाले करते हैं। तो तुम नहीं चुप रहना, बोलना, हम नहीं बताएंगे तो कैसे जानेंगे, ऐसे बोलते थे। लेकिन मेरा आदत मांगना नहीं था। उसी समय जब प्रभु को जाने, अभी मेरा शब्द क्या हुआ, बदल गया। क्योंकि आप लोग भी बोलते हैं क्या मेरे जैसा गरीब है, कमी घटी बोलते हैं क्या? तो प्रभु गरीब बनाया है क्या? कहाँ लिखा हुआ है? वचन जानना चाहते हैं? तो हम जब गरीबे गरीबे बोलते थे तो प्रभु हमको वो वचन सिखाया, वही बोलने लगे हम रात दिन। अभी जाएंगे उसमें, इसमें फिर आएंगे, है ना। 2 कुरिन्थी 8:9। बहुत कुछ सिखाना है और टाइम भाग रहा है ना। जल्दी जल्दी, थोड़ा समझ में आ रहा है सभी को? 2 कुरिन्थी 8:9। हाँ, देखिए बाइबल खजाना है कि नहीं। हाँ, हर एक चीज जिसमें प्रभु बात करता है। पढ़िए सिस्टर, पेज नंबर बता दीजिए, सभी को आसान हो जाएगा। पेज 280। ये जो बोलते हैं ना कि मैं गरीब हूँ, तो ये वचन बोलना है आज से। हाँ बोलिए। आप लोग हमारे प्रभु ईसा मसीह की उदारता जानते हैं। वह धनी थे, किंतु आप लोगों के कारण निर्धन बन गए। हालेलुया।
जिससे आप उनकी निर्धनता द्वारा धनी बन गए। निर्धनता द्वारा धनी बन गए कि बनने वाले हैं? आज नहीं तो कल बन जाएंगे। बन गए। बदल गया शब्द सबका। हालेलुया। लेकिन पहले हम लोग यही सोचते थे, है ना, हम भी वैसे ही बोलते थे। यहाँ पर शुरू क्या बोला? आप लोग क्या बोला? आप लोग ईसा मसीह की उदारता जानते हैं। हम लोग सभी जानते हैं कि नहीं? ईसा मसीह धनी थे कि नहीं? वो स्वर्ग में था, पिता का, ईश्वर पिता का एक लौता पुत्र था। वो अपना सिंहासन छोड़ के किधर आया? हमको बचाने के लिए पृथ्वी में आया, माता मरियम के गर्भ से। लेकिन उसको देखिए, वो स्वर्ग में वो कितना राजाओं का राजा का पुत्र है, एकलौता पुत्र। लेकिन जब धरती में आया, कैसा महल को ढूंढा? क्या महल खोजा? किसने पैदा लिया? वो जिसको जगह नहीं मिला। क्यों? इसी के लिए, ताकि हम धनी बन गए, हमको धनी बनाने के लिए। हालेलुया। हमको धनी बनाने के लिए वो अपने आप को क्या बनाया? निर्धन बनाया। यही वचन बोल रहा है इसमें कि आप लोग हमारे प्रभु ईसा मसीह की उदारता जानते हैं। वह धनी थे, किंतु आप लोगों के कारण, सिर्फ मेरे कारण, उसमें सब आए, उसमें आप लोगों के कारण निर्धन बन गए, जिससे आप उनकी निर्धनता के द्वारा धनी बन गए। हालेलुया। बन गए और बनने वाले हैं, अंतर है कि नहीं? बन गए मतलब हम ऑलरेडी हैं। हाँ, तो ये वचन हमको मिला, तब से हम प्रभु को धन्यवाद देने लगे और यही बीज मेरे मुंह से निकलने लगा, यही वचन मेरे मुंह से निकलने लगा। वो गलत बीज चला गया। हम बोले ये बीज मेरा लिए नहीं है, हमको वो गरीब नहीं चाहिए। जो जीवन प्रभु दिया है यही मुझको चाहिए और वही बीज हम डालेंगे। तो वही बीज हम डाले डाले डाले। अब 1 साल 1.5 साल बाद अभी क्या मिला? वही हकीकत में प्रभु हमको सब कुछ बदल दिया। हालेलुया। क्योंकि जब हम वचन बोलते हैं, पवित्र आत्मा कार्य करके देता है और प्रभु सब कुछ को दे दिया है। वो किसमें है? अभी आत्मिक दुनिया में है। इस शारीरिक दुनिया में, इस हकीकत की दुनिया में लाना है, आंखों से देखने वाला दुनिया में लाना है, तो ये बीज को पहले बोना होगा, बोलना होगा और उसमें धैर्य में बने रहना होगा, विश्वास में। वचन झूठा है क्या? नहीं। वचन में कोई गड़बड़ है क्या? गड़बड़ किसमें रहता है? हम लोगों में। हम लोग 2 दिन बोलते हैं, तीसरा दिन फसल चाहते हैं, तो नहीं मिलता है तो नाराज हो जाते हैं, नहीं मिलता है, जीवन में बदलाव नहीं देखते तो वचन बोलना छोड़ देते हैं। ऐसा करेंगे तो मिलेगा क्या? संदेह नहीं करना है, जिसको बोल रहे हैं उसमें हमको बने रहना है और ये जानना है कि मेरा परमेश्वर जीवित है और उसका ये वचन सत्य है। प्रभु का वचन कहता है ना कि आकाश टल जाए, पहाड़ टल जाए, लेकिन मेरा कहा हुआ वचन एको कड़ी एको बिंदु नहीं टलेगा, वो होके ही रहेगा। तो जब हम उसका सत्य वचन को बोल रहे हैं तो हमको संदेह करना है क्या? होगा नहीं, होगा नहीं। हमको बेधड़क बोलना है कि यीशु के निर्धन होने के कारण मैं धनी बन गई हूँ। आंखों से दिख रहा है मैं वैसे ही हूँ, गरीबी हूँ, लेकिन भी हमको वो हकीकत को नहीं बोलना है, वो परिस्थिति को नहीं बोलना है, जैसे कि परमेश्वर ने किया है ना। परमेश्वर ने हकीकत को नहीं बोला, अंधेरा को नहीं बोला, समाधान बोला। जो चाहता था देखना वही बोला। उसी तरह हमको भी जो चाहते हैं वही बोलना है ना। बच्चे को जो चाहते हैं, अभी से हम लोग वो दोनों के लिए बोलते हैं, अभी से, कि वो बोलता है मैं पायलट बनूंगा, फिर बोलता है ये मैं सिस्टर बनूंगा। अभी जब पायलट जब हादसा हुआ, वो मोबाइल में देखा, वो टीवी में चल रहा था, वो देखा, तो वो अभी बोलता है कि मैं पहले वो फादर बनेंगे बोलता था, बाद में पायलट बनेंगे। जब पायलट का हादसा हुआ तो नहीं, अब हम फादर ही बनेंगे बोलते हैं। लेकिन हम लोग उसको अपने हिसाब से उसके लिए बीज डाल रहे। लूकस 4:18 वचन, वो दोनों सोते हैं ना, तो हम लोग सोते तो सिर पे हाथ रखते हैं, माता पिता दोनों, और अभी से उसके लिए वो वचन की घोषणा कर रहे हैं, अभी से वो बीज डाल रहे। हालेलुया। तो बड़े होने तक वो फसल आएगा कि नहीं? हालेलुया। क्योंकि हम सत्य वचन को बोल रहे हैं। बहुत लोग क्या होता है ना, बच्चे को जब बात नहीं सुनता है तो क्या बोलते हैं? थेथर है। तो ये
अच्छा शब्द है क्या? हकीकत में बच्चे सही में तितर है, लेकिन हमको बोलना है क्या? ये वचन के अनुसार नहीं। परमेश्वर कभी नहीं नकारात्मक को परिस्थिति को बोला है। वो हमेशा जो चाहता था देखना वही बोलता था। उसी तरह प्रभु हमें भी बताता है कि हमको भी प्रभु करने के लिए कहता है। हम लोग जाएंगे एफएससी 1:3 में, एफएससी 5:1 में, इसी में एफएससी 5:1 हालेलुया। धन्यवाद यीशु। सभी को समझ में आ रहा है? किसी का ऐसे हो रहा है क्या? कानों से, दोनों कानों से ऐसे वापस जा रहा है का? नहीं जा रहा है ना? एक कान से जा रहा है, इधर से निकल रहा है क्या? कैसा हो रहा है? दोनों कानों से होकर हृदय में जा रहा है कि नहीं? हालेलुया। पढ़िए तो सिस्टर, पेज नंबर बता दीजिए। पेज नंबर 200। हाँ पढ़िए। आप लोग ईश्वर की प्रिय संतान, आप लोग ईश्वर की प्रिय संतान हैं, इसलिए उसका अनुसरण करें। इसलिए उसका, हालेलुया। आप लोग ईश्वर के प्रिय संतान है कि नहीं? तो प्रभु क्या बोलता है? इसलिए उसका क्या करो? अनुसरण करो। तो जैसे पिता ईश्वर ने पृथ्वी डमाडोल देखा, परिस्थिति नकारात्मक देखा, तो वो क्या कहा? जो समाधान जो चाहता था वही कहा। तो इसी तरह प्रभु कहता है, यदि आप ईश्वर के प्रिय संतान है तो यदि नहीं बोला उन्होंने, आप लोग ईश्वर के प्रिय संतान है तो क्या करो? उसका अनुसरण करो। वो जैसा किए वैसा ही करो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद पवित्र आत्मा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तो अभी से हमको कुछ भी होने दीजिए, हमको क्या करना है? समस्या कहना है या समाधान कहना है? हाँ, जो कुछ भी हो, छोटा से छोटा क्यों ना हमको दिखाई दे, हमको उस चीज को नकारना नहीं है, अनदेखा नहीं करना है। वो छोटा बड़ा हो जाएगा। जैसे कि एक उदाहरण देते हैं। एक एक ये था, घर के सामने कोई एक पत्थर लाके रख देते हैं, है ना, दरवाजा के सामने। तो ये बोलती है, अरे एक ही पत्थर है, रहने देते हैं। दूसरा दिन और कोई और वहां पर एक पत्थर ला देते हैं। फिर ये सुबह उठती देखती है, आज 2 पत्थर हो गया। 2 ही पत्थर है, रहने देते हैं। वो हटाती नहीं है, 2 ही पत्थर है। फिर तीसरा दिन और पत्थर। इस तरह से करते करते उसको क्या कर दिए? पत्थर से पूरा का पूरा ऊंचा हो गया, घेर दिए। अब वो उसके लिए क्या हो गया? कठिन हो गया। उसको क्या था आसान? एक पत्थर को हटाना, या अभी जो पूरा का पूरा पत्थर का दीवार बन गया वो हटाना? क्या? एक पत्थर हटाना। उसी तरह जब छोटा से छोटा समस्या मेरे जीवन में दिखाई दे या मेरे बच्चे के अंदर दिखाई दे, तो हमको उसी समय हमको समस्या को कहना है। क्या कहना है आगे पढ़ेंगे हम लोग, क्या कहना है। लेकिन उससे पहले हमको समस्या के बारे में बात नहीं करना है ना, हमको समाधान बात करना है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। और एक वचन में हम लोग जाएंगे, सुक्ति, जो शुरू में हम बताए थे, सुक्ति ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 21। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। 18 का 21। क्यों प्रभु बोलता है कि समस्या नहीं बोलो, समाधान बोलो? वो चीज अभी इसमें है। हाँ, 18 का 21 पढ़िए, पढ़िए। जीवन और मृत्यु, जीवन और मृत्यु दोनों मनुष्य के जीवा के अधीन, दोनों मनुष्य के जीवा के अधीन है। उसका सदुपयोग करो, उसका सदुपयोग करो, और तुम्हें उसका फल प्राप्त हो। और तुम्हें उसका फल प्राप्त हो। हालेलुया। ये वचन क्या बोला? जीवन और मृत्यु किधर है? परमेश्वर के हाथों में है। हाँ, मनुष्य के दूत, आप लोग सिस्टर क्या बोलते हैं? जीवन और मृत्यु किधर है? सिस्टर आप बताइए, किधर है जीवन और मृत्यु? हमारा जीभ में है ना, जीभ में।
वो सुनी, अच्छा सुनी थी, इसके लिए कोई बात नहीं। तो फिर एक बार दोहराएंगे, अच्छे से सब कोई दोहराएंगे सुन के, है ना। पढ़िए सिस्टर। जीवन और मृत्यु जीवन और मृत्यु दोनों मनुष्य की जिह्वा के अधीन है। दोनों मनुष्य के जिह्वा के अधीन है। किधर है? किसके जीव में है? अपने मनुष्य के बोला है कि परमेश्वर के? मनुष्य मनुष्य के। कि परमेश्वर के नहीं तो फिर दुष्ट आत्मा के? नहीं ना, हमारे जीव में है, मनुष्य के जीव में। तो सभी मनुष्य है इधर, है ना। तो परमेश्वर ने कहा है कि जीवन और मृत्यु इधर ही है, मनुष्य का जीव में ही है। और प्रभु कहता है उसका क्या करो? सदुपयोग करो। तो बताइए, हम अपना जीव का सदुपयोग कितना करते हैं या कितना क्या करते हैं? क्या करते हैं अपना जीव का सदुपयोग? करते हैं? दुरुपयोग करते हैं कि नहीं? हालेलुया। अच्छा, जीवन मतलब क्या है? जीवन और मृत्यु बोला है ना उसमें। तो कौन सा मृत्यु? जो हम लोग मर जाते हैं ये वाला मृत्यु? कौन सा? जीवन मतलब क्या है? कुछ भी बोलिए। अच्छाई और बुराई तो वो है ही, लेकिन ये जीवन और मृत्यु क्या है? नहीं, कोई बात नहीं, हम लोग सीखने आए हैं ना। जीवन मतलब है, प्रभु कहता है ना यूहन 14:6 में कि मैं ही जीवन, मार्ग और सत्य हूँ। मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। तो जीवन क्या है? ईश्वर का वचन, है ना। वचन ही जीवन है। तो वचन जीवन है, तो मृत्यु क्या है फिर? सिंपल है, वचन जीवन है तो वचन के खिलाफ वाला सारा चीजें क्या होगा? मृत्यु होगा। वचन ही जीवन है, बाकी चीजें क्या है? मृत्यु। यदि मेरे जीवन में वचन नहीं है, यदि मैं अशांति में हूँ, या मेरे बच्चे नहीं सुन रहे, मैं बीमार हूँ, कमी है, कर्जा है, तो मैं जीवन जो प्रभु जीवन दिया है वो जीवन जी रही या मरण वाला जीवन जी रही हूँ? मरा हुआ जीवन जी रही हूँ। हालेलुया। शांति नहीं है और ऐसे ही हम जी रहे हैं, मतलब एक हो रहा है कि बस जी रहे लेकिन मरा हुआ जीवन जी रहे हैं, है ना। तो उसी को बोलता है जीवन मतलब परमेश्वर का वचन है, और वचन के खिलाफ वाला सारी चीजें क्या है? मृत्यु। हालेलुया। तो बताइए, हमेशा सुबह, हम लोग सुबह में उठने के बाद और रात को सोने जाने तक सबसे ज्यादा काम क्या करते हैं? क्या करते हैं? सुबह उठने के बाद से लेके रात को सोने तक क्या काम करते हैं सबसे ज्यादा? हाँ, बोलते हैं। हाथ पैर से तो ज्यादा काम नहीं करते हैं ना। सबसे ज्यादा हम बात करते हैं। किसी से हम इशारा से बात करते हैं क्या? ऐसा करते हैं क्या? नहीं। हम किसी से भी बात करते हैं तो शब्द बोलना ही पड़ता है। तो क्या हम जीवन बात करते हैं, वचन के अनुसार बात करते हैं, या फिर वचन के खिलाफ वाली बातें करते हैं? तो मृत्यु बात किए, तो मृत्यु का ही फसल आएगा मेरे जीवन में। समझ में आ रहा है क्या? हालेलुया। तो मेरे जीवन में किसका फसल आएगा? मृत्यु का फसल आएगा, क्योंकि हमने मृत्यु का शब्द बोया है। तो अभी से हमको क्या करना है? अगर हमको जीवन चाहिए, जो जीवन परमेश्वर दिया है, तो हमको जीवन बोलना है, वचन के अनुसार बोलना है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए प्रभु बोलता है कि अपना जबान का क्या करो? सदुपयोग करो। लिखा है ना उसमें, जीवन और मृत्यु मनुष्य का जीव के अधीन है, उसका सदुपयोग करो। प्रभु भी जानता है, इसके लिए प्रभु बता रहा है उसका क्या करो? सदुपयोग करो। लेकिन हम लोग सदुपयोग करते हैं या दुरुपयोग करते हैं? हाँ, तो हम लोग को क्या फसल आएगा? जो बोलेंगे वही। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। अभी अगर एक सवाल नहीं आता है आप लोग को
कि इतना ही खतरनाक है, जीवन और मृत्यु दोनों को क्यों दिया हमको परमेश्वर जीव में। इतना ही अगर खतरनाक है तो देता तो जीवन ही दे देता, मृत्यु बोलने को के क्यों दिया है इधर जीव में। ऐसा सवाल आता है, आया कि नहीं अभी किसी को? देना था तो सिर्फ जीवन ही देता, मेरे मुंह से कभी किसी के लिए बुरा नहीं निकलता। आता है कि नहीं ऐसा? इतना खतरनाक चीज मेरे जीव में परमेश्वर दिया, ऐसा लगता है ना। क्यों दिया है पता है? वो चाहता है परमेश्वर के मेरे मुंह से मृत्यु भी निकले, लेकिन किसके लिए निकले? शैतान के हर एक कार्यों के लिए निकले। हालेलुया। हम अभी क्या करते हैं? अपना जबान का सदुपयोग नहीं करते हैं, दुरुपयोग करते हैं। और किसी के लिए करते हैं नहीं, अपना बच्चे के लिए तो करते ही करते हैं, घर में किसी के लिए करते ही करते हैं। बच्चा बोका है, थेथर है, बदमाश है, ये हम आशीर्वाद दे रहे हैं या श्राप दे रहे हैं? जीवन बोल रहे हैं या मृत्यु बोल रहे हैं उसके लिए? तो मृत्यु ही उसका काम करेगा, उसका जीवन में, वही जीवन में उसको काम करेगा। और प्रभु इधर क्या बोल रहा है? उसका जबान का सदुपयोग करो। और प्रभु चाहता है मृत्यु बोले, श्राप बोले, लेकिन शैतान के हर एक कार्य को बोले। हालेलुया। लेकिन हम क्या करते हैं? अपने बच्चे के लिए मृत्यु बोलते हैं, है ना। अपने बच्चे को बोलते हैं, अपने पड़ोसी को बोलते हैं, अपने लिए खुद भी बोलते हैं। तो अपने आप को हम श्राप दे रहे हैं इतने दिनों से। और जो जीवन प्रभु दिया है वो जीवन को हम नहीं जी पा रहे हैं, क्योंकि हम उसका कहे अनुसार तो नहीं चल रहे हैं ना। जो बताया उसके अनुसार तो हम नहीं चल रहे हैं, क्योंकि हमको पता ही नहीं है कैसा जाना है, पढ़े नहीं है। इसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है होशिया 4:6 में कि आज मेरी प्रजा का विनाश क्या हो रहा है? आज मेरे प्रजा का विनाश उसका ज्ञान नहीं होने के कारण हो रहा है, मेरा ईश्वर का ज्ञान नहीं होने के कारण हो रहा है, वचन नहीं होने के कारण आज उसका विनाश, हम लोगों का विनाश हो रहा है। ये प्रभु बोलते हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो यही प्रभु सिखा रहा है। और हमको श्राप किसके लिए बोलना है? शैतान के हर एक कार्य के लिए। यदि बीमारी दिख रहा है तो बीमारी को सहते नहीं रहना है, कुड़कुड़ाते नहीं रहना है, दवा लेना है। लेकिन दवा भी खाते खाते उस आत्मा को बोलना है निकल जाओ मेरा शरीर से, बुखार का आत्मा। कैसे तेरा मेरा अंदर घुसने का ये है, हिम्मत है, निकल जाओ। ऐसे हमको डांटना है उसको, है ना। हालेलुया। जैसे हम लोग कुत्ता को, कोई कुत्ता आता है तो हम लोग डांटते हैं कि नहीं? अच्छा से डांटते हैं क्या? रगड़ के डांटते हैं। उसी तरह शैतान को भी हमको प्रेम से बातें नहीं करना है, तो वो तो और बोलेगा और बोलो, थोड़ा अच्छा से बैठ लेंगे। नहीं, बीमारी का आत्मा प्रभु नहीं दिया है। दिया है क्या? सारा दुष्ट है, चिंता भी है दुष्ट आत्मा, और वो मेरे अंदर अच्छा से आराम से बैठता है और हमको पूरा का पूरा अच्छा से हम उसको वेलकम करते हैं। और जो सोच देता है नकारात्मक तो हम भी सोचते रहते हैं, और इस तरह सोच सोच के डिप्रेशन में चले जाते हैं, बीमारी में आ जाते हैं। होता है कि नहीं ऐसा? क्योंकि हम शैतान को इधर बैठा लिए। हमको उसको जब थोड़ा भी चिंता आया ना, बोलो कि परमेश्वर हमको चिंता नहीं दिया है, दुष्ट आत्मा है तो निकल जाओ मेरा शरीर से इसी वक्त। यदि किसी को डर लगता है तो डर को भी बोलना है निकल जाओ मेरे अंदर से, मैं यीशु ख्रिस्त का शरीर हूँ, यीशु ख्रिस्त का मैं मंदिर हूँ। तो कैसे क्या तो मेरे अंदर एंट्री कर सकता? निकलो मेरे शरीर से अभी इसी वक्त। डांटना है उसको, एकदम प्रेम नहीं देना है उसको, कोई उसको ये नहीं करना है निकल जाओ मेरे शरीर से, ऐसा आदेश देना। हम लोग, वो बच्चे लोग बुखार होता है हम लोग ऐसे ही डांटते हैं। अभी हम लोग बहुत दिन से डॉक्टर के पास नहीं गए हैं ना, उसको लेके गए हैं। बुखार आता है डांट देते हैं और थोड़ा देर बाद में देखते हैं बुखार कम, सुबह तक खत्म कहानी। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। लेकिन उसके लिए विश्वास चाहिए। बहुत लोग विश्वास नहीं है, बस सुनते हैं और करने की कोशिश करते हैं, लेकिन विश्वास होना जरूरी है। तो ये ऐसा नहीं है कि डॉक्टर के पास नहीं जाना है, परमेश्वर उसको ही बनाया, उसको भी बनाया है ना। तो डॉक्टर के पास जाना है, उसका दवाई खाना है, लेकिन हमको वचन भी बोलना है। कभी कभी ऐसा होता है ना, डॉक्टर का दवाई खा खा के परेशान हो जाते हैं, लेकिन भी वो जाता नहीं है। तो वो सारी क्या है? दुष्टता है। और वो कैसे जाएगा? दवा से तो नहीं जा रहा है, लेकिन हमको उस समय वचन ही बोलना है, क्योंकि वो दुष्ट वचन से डरता है, बाकी चीजों से नहीं डरता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो ये वचन बोलता है जीवन बोलो अपने लिए और मृत्यु किसके लिए बोलो? शैतान के लिए बोलो। और हम आज क्रिस्तीय लोग क्या कर रहे हैं? अपने लिए मृत्यु बोल रहे हैं।
पता ही नहीं है कि जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, और प्रभु ने मेरे लिए क्या दिया है, और प्रभु ने मेरे जबान में क्या सामर्थ्य दिया है। सबसे बड़ी बात, उन्होंने सामर्थ्य किधर दिया है? हमारा जबान में ही दिया है। हालेलुया। तो हमको बच्चे को श्राप देना है अभी से? नहीं, जो बोलेंगे वही होगा आगे। तो ये परमेश्वर का राज्य का नियम है, जो बोगे वही काटोगे। तो जो बीज मेरा मुंह से निकलेगा वही, वो जीवन में बच्चे बढ़ के भी वही करेंगे। नशा पीता है तो बोलेंगे ये मतवार है, पियंकड़ है, तो आगे जाके वैसे ही मिलेगा। किसी किसी को होता है ना, एक बच्चा को सुअर बोलते थे छोटा से, है ना, ये सच्ची कहानी है। सुअर बोलते थे बच्चा को, माँ बाप बोलते थे ये सुअर है, सुअर है। क्या हुआ, एक दिन वो शब्द उसका फसल लाया। वो बच्चा जब क्रिकेट खेलने जाता था तो वो फील्डिंग करता था पीछे, और जब साइड साइड में कीचड़ है, कीचड़ का नाली है, नाला है, तो उसमें से काला पानी बह रहा था, तो वो सबसे पीछे फील्डिंग करता था, उस नाला के ओर ही। और वो जब बॉल आता था, कैच होगा भी तो वो कैच नहीं कर रहा था, या तो वो सामने से भी गुड़क के आ रहा है तो वो पकड़ सकता है, लेकिन वो नहीं पकड़ता था, जाने देता था ताकि वो जाए कीचड़ में, क्योंकि वो कीचड़ में जाना चाहता था और उसको कीचड़ का बदबू, खुशबू लगता था उसको। वो बॉल के बहाने फिर नीचे उतरता था और पूरा कीचड़ में ऐसा कर करके खेलता था, ऐसा करके सूंघता था कीचड़ को। इतना उसका स्वभाव आया, क्यों? क्योंकि माँ बाप ने उनको तू सुअर है, तू सुअर है, तू सुअर है, ऐसा बोला। और वो बच्चा, और सुअर का स्वभाव क्या है? कीचड़ में जाना, कीचड़ पसंद आता है ना उसको। उसी तरह ये बच्चा को इतना अच्छा लगने लगा वो कीचड़, नाली का पानी काला वाला, उसको बदबू, खुशबू लगने लगा, और वो पूरा खेलता था, बॉल को फेंक देता था, लेकिन ये 10 मिनट खेल लेता था, सूंघ लेता था, फिर बाहर निकलता था। और जब माँ बाप बहुत परेशान हो गए, बहुत परेशान हो गए, तो उन्होंने ये जैसे ही वचन बता रहे थे वहां पर आया और बोला कि देखिए ना, मेरा बच्चा बात नहीं सुनता है, और आजकल तो इसका हरकत और ज्यादा होते जा रहा है, ये ऐसा कर रहा है, तो क्या पवित्र आत्मा को पता नहीं है क्या? तो वो बताई कि देखो, आप लोग बच्चे को क्या बोलते हैं घर में? तो वो बोले कि बच्चा को याद कीजिए, आप लोग बच्चे को क्या बुलाते हैं? तो उसको बात वो लोग बता दिए कि हम लोग बच्चा को सुअर बोलते हैं। तो वो लोग बोला, अभी सुअर का स्वभाव क्या है? कीचड़ में पसंद है उसको ना। अब आप बच्चे को सुअर सुअर बोल रहे हैं, तो बच्चा कैसा होगा, उसका स्वभाव कैसा होगा? सुअर का ही होगा, क्योंकि ये वचन को उन्होंने निकाल के दिया, बोला पढ़िए इसको क्या बोलता है वचन। यही वचन को दिखाया उसके माता पिता को, बोला ये वचन पढ़ो, पढ़िए। तो उन्होंने पढ़ा, जीवन और मृत्यु मनुष्य का जीभ में है। तो आपका जीभ में जीवन है, मृत्यु है। तो अपने बच्चे को जो बोलेंगे, मृत्यु का शब्द बोल रहे, तो मृत्यु ही काम करेगा। सुअर बोल रहे तो सुअर ही आगे होगा, है ना, सुअर जैसा ही बनेगा वो। हालेलुया। फिर बाद में उन्होंने वो वचन दिए उसको, और अभी वो बच्चा बिल्कुल फ्री हो गया उस दुष्ट के कार्य से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। समझ में आ रहा है सभी को? वचन बाहर के वचन तो ऐसे नहीं ना जा रहा है, सभी के हृदय में जा रहा है। हालेलुया। बहुत आप लोग देखिएगा, अगला बार इतना गवाही आप लोग का जीवन में मिलेगा कि आप लोग प्रभु को धन्यवाद दीजिएगा। इतना ये वचन जैसा आप लोग बोलेंगे, जैसा विश्वास करेंगे, आपका जीवन में वैसे ही फसल आएगा। हालेलुया। क्योंकि हम लोग भी अभी ऐसे ही किए और कर रहे हैं और सीख भी रहे हैं। अभी हम लोग गाँव जाते हैं, हम लोग बरियातू भी बहुत बार आए हैं, है ना। हम लोग को जो हमारे गांव से एक लड़का था, एक्सीडेंट हुआ था, बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ था। उसका पूरा ये आँख पूरा बंद हो गया, इधर पूरा फूल गया था सिर में चोट लगने के कारण। तो वो लोग बोला कि गांव में तो ये लोग ही प्रेयर करने के लिए है, तो वो लोग ऐसे तो उसको एम्बुलेंस रोड वाला ही उसको उठा के इधर लाया था बरियातू में। लेकिन ये लोग उसका दूसरे दिन जब देखने के लिए गए परिवार वाले, तो हमको बोले उसके नानी, ये वो नानी घर में रहता था, नानी। तो वो लड़का के नानी आई और बोली कि आप लोग जाएंगे क्या? तो हम लोग बोले चलो, क्योंकि वो जो लकवा वाला ठीक होने के बाद सबको विश्वास आया, अदर लोग भी बुलाते हैं अभी हम लोग को, है ना। तो वो लोग तो क्रिश्चियन ही है, लेकिन तो बोले चलिए हम लोग ऑटो बुक करेंगे आप लोग के लिए। हम लोग फिर गाड़ी बुकिंग किया, गए। मैं डिलीवरी थी, ठीक नहीं। फिर हम लोग आए
और हम लोग बस, मेरा तो काम है वचन बोलना, प्रार्थना, वचन के अनुसार प्रार्थना करना और बीज बोना। बाकी का काम किसका है? चंगाई लाना किसका काम है? पवित्र आत्मा का। मेरा काम है शब्द देना, पवित्र आत्मा को वचन देना। हम लोग किए, अन्य भाषा में प्रेयर किए, और उस समय देखे कि हर एक लोग, एक इधर एक इधर एक उधर, रास्ते में उधर जगह नहीं है, सबका सब पड़े हुए, सब क्या बोलेंगे, एक्सीडेंट वाला ही है। और किसका पैर ऐसा टंगा हुआ, किसका क्या। हम पहली बार भर तो हम हॉस्पिटल कभी नहीं गए हैं, वो हॉस्पिटल उस समय उसके लिए गए थे। फिर उसका ये आंख ऐसा फूल गया था, बड़ा बड़ा, कुछ नहीं देख रहा था। हम लोग फोटो बहुत दिन तक रखे थे, अभी मेरा मोबाइल चेंज हुआ तो हम हटा दिए। तो वो असंभव था, बहुत ही असंभव था, बहुत हार्ड, उसका बहुत ये था, सिर में चोट था। इसके वजह से इसका इधर का पूरा चेहरा ठीक था, बस ये आंख का ये फूल गया था, इतना बड़ा बड़ा, ये पूरा सट गया था। ये इसे कर रहे हैं तो भी नहीं खुल रहा था उसका, ऐसा था। लेकिन डॉक्टर लोग उसको ज्यादा इलाज इधर नहीं किया, जो पानी चढ़ाया, थोड़ा मोड़ा दवा दिया, बस इतना ही किया। और घर का भी आदमी का वही हालत था, तो वो लोग माता पिता यीशु का लहू पीते हैं उधर, तो ये लोग नाना नानी के घर पे रहते थे, तो ये लोग भी ऐसे ही। तो जो हो सका वो लोग किया अपने तरफ से, क्योंकि वो लोग रास्ते से उठा के लेके गए थे ना डॉक्टर, एम्बुलेंस, तो लोग किया, ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि गार्जियन भी अच्छा नहीं है, टाइट नहीं है, तो नहीं हुआ। लेकिन जब हम लोग प्रेयर करके निकले, उसका दूसरा दिन ही वो बच्चा पूरा का पूरा स्वस्थ हो गया, उसका आंख खुल गया। ये पानी जो ये जो फूला हुआ था, ये ऐसे पूरा हम लोग के जैसे नॉर्मल हो गया। हालेलुया, यकीन नहीं हुआ। और वो दूसरा दिन डिस्चार्ज होके घर आ गया वो लोग। और गांव बहुत बड़ा है, वो लोग रास्ता का वो साइड घर बनाया है, तो हम लोग नहीं जाने, है ना। लेकिन दूसरे दिन जब हम लोग ऐसे ही हमारे घर की तरफ प्रेयर रखे थे, नन सिस्टर रखी थी, तो वो लोग भी देख रहे कुर्सी में पीछे बैठे हैं, और वो लड़का भी बैठा है, यूथ है, यंग है। तो हम लोग थोड़े पहचानेंगे, अब वहाँ कुछ और दिख रहा था, अभी ये आंख तो खुल गया, ये नॉर्मली पूरा का पूरा अच्छा हो गया, हम लोग क्या जान रहे हैं कौन है। लास्ट में सारा चीज होने के बाद, खाना उना सब खाने के बाद, सब घर जा रहे, तो वो आई और उसके नानी, और बोली कि प्रभु को धन्यवाद मैया, तुमको धन्यवाद मैया। तो हम बोले क्या हुआ, प्रभु को दीजिए, अभी कैसा है वो? कैसा है नहीं, वो आया, वो बैठा, वही है। हम, मेरा तो आँख खुला गया, खुला ही रह गया, बहुत ज्यादा था ना। और ये पूरा ये था, डॉक्टर लोग ये खोल रहा था, नहीं हो रहा था, लेकिन वो पानी पूरा का पूरा एक रात में पूरा शरीर का पानी सूख गया, ये आंख भी फूला हुआ सूख गया, और ये नॉर्मली हो गया अच्छा से। और दूसरा दिन वो घर आ गया, और उसी दिन दूसरे दिन जब आया, और शाम को वो प्रेयर के लिए लाए थे उसको। तो प्रभु को धन्यवाद दिए महान चमत्कार के लिए। तो ये कैसे पवित्र आत्मा का काम है करना, हम लोग का काम है, हम लोग जाते हैं हर जगह चंगाई के लिए। कोई बोलता है चलो प्रार्थना करो, ये करो, हम लोग कर देते हैं, बाकी का काम पवित्र आत्मा का है। बस हमको सही से प्रार्थना करना है, ये वचन के अनुसार। सही बताइए, आप लोग पहले प्रार्थना कैसे करते थे? चंगा कर दीजिए, है ना, है ना। तो ये वचन के अनुसार है क्या? नहीं। प्रभु धन्यवाद, आप हमको चंगा कर दिए हैं, ये वचन पहला पत्रुस 2:24। तो उसी तरह हमारा, जब हम प्रार्थना करते थे वचन के उल्टा वाला, तो क्यों हमको उसका रिजल्ट नहीं आता था? क्योंकि हम गलत एड्रेस में भेजते थे, है ना। हम गलत एड्रेस में भेजते थे। हमको वचन के अनुसार जब करते तो पवित्र आत्मा को समझ आता है, वो सही एड्रेस में जाता है और हमको फसल दे। लेकिन जब हम संसार के अपना बुद्धि, अपना दिमाग लगा के प्रार्थना करते हैं, वचन के जैसा, वचन नहीं मालूम रहेगा तो जैसा तैसा ही ना करेंगे, जो आंखों से दिख रहा है वही मांगते थे, तो वैसा में क्या होगा? गलत एड्रेस में हम प्रार्थना भेज रहे हैं, और चाह रहे हैं कि हमको इधर से आए फसल, भेज रहे हैं इधर, और हम परमेश्वर से पाना चाहते हैं। तो होगा क्या? बीज डालेंगे दुष्ट का, और परमेश्वर का फसल चाहेंगे तो आएगा? प्रभु बोलेगा बीज मेरा डालो, वचन का बीज डालो, हालेलुया। डालेंगे संसार का शब्द, और मांगेंगे परमेश्वर से हमको डिलीवरी हो, स्वर्ग से डिलीवरी हो, है ना। तो परमेश्वर भी कहेगा कि वचन का बीज को डालो, वो बीज को नहीं डालो, वो बीज डालेंगे तो वही फसल आएगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हाँ, तो समझ में आ रहा है ना? हाँ,
तो इसके लिए हमको क्या करना है, अपना जबान का हमको जानना है कि मैं क्या बोल रही हूँ। मेरे बच्चे हो, मेरे पड़ोसी हो, या खुद मैं हूँ, या मैं जहाँ काम कर रही हूँ, मेरा ऑफिस हो, मेरा दफ्तर हो, जहाँ भी हो, हम किसी के लिए क्या बोल रहे हैं। क्योंकि हमको लगता है ना कि हम तो उसको अच्छा खासा गाली दे दिए, है ना। अगर किसी से मन मुटाव होता है तो दे देते हैं ना गाली, लेकिन क्या होता है, हमको लगता है हम उसको गाली दे दिए, मेरा क्या काम खत्म। लेकिन ऐसा नहीं है। प्रभु का वचन कहता है ना, जो तुम दोगे वही तुमको भर भर के मिलेगा। लूकस 6:38 है ये वचन। दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। कैसा दिया जाएगा? दबा दबा कर, हिला हिला कर, ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप किधर डाली जाएगी? बाजू में, आजू बाजू में नहीं, तुम्हारी गोद में डाली जाएगी। ये वचन है, ईश्वर का राज्य का ये नियम है। तो हमको ऐसा लगता है कि हम गाली दे दिए हैं, बहुत खुश है, लेकिन नहीं, वो वापस उसी से तो नहीं देगा, उसी से तो नहीं आएगा, लेकिन किधर से भी हमको आएगा वो चीजें, है ना। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ गाली ही, हमको जब प्रेम देना, प्रेम मिलना है, प्रेम चाहिए तो हमको पहले प्रेम देना पड़ेगा। दया चाहिए तो प्रेम दया देना पड़ेगा। क्षमा चाहिए तो क्षमा देना पड़े। हर चीज को ये वचन के अनुसार जब हम देते हैं तो मेरे जीवन में होता है। हालेलुया। इसी ये वचन भी मेरे जीवन में काम किया। मैं इसको भी जब सीखी तो ये वचन बोलता है, दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। तो जब हमको चाहिए उस समय देना है, जब मेरा, और हम लोग क्या कहते हैं, प्रभु मेरा पास पहले इतना होने दीजिए फिर हम देंगे। लेकिन ऐसा है क्या? प्रभु बोलता है कमी घटी में ही दो। जब नहीं है, थोड़ा है, तो उसी को दो। हालेलुया। जैसे कि अभी बता रहे हैं कि जब हम बोले कि मेरा चावल घटता था, सब कुछ घटता था, तो ये वचन प्रभु सिखाया। लूकस 6:38, चलिए सब पढ़ेंगे इससे। लूकस 6:38। मिला 75 या कुछ ऐसा है ना पेज नंबर? नहीं, 95 ऐसे, 75 तो नहीं है। हाँ, 6:38। दो हाँ। और तुम्हें भी दिया जाएगा। दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। दबा दबा कर, हिला हिला कर, दबा दबा कर, हिला हिला कर, भरी हुई, भरी हुई, ऊपर उठी ऊपर उठी हुई, हुई, पूरी की पूरी पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाली जाएगी। नाप तुम्हारे गोद में डाली जाएगी। क्योंकि जिस नाप से तुम क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो, नापते हो, उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हालेलुया। ये ईश्वर का राज्य का नियम है ना। हमको इसी के लिए देखना है कि हम किसी के लिए क्या बोल रहे हैं। अगर हमको कोई गाली दिया, मान लीजिए मेरा गलती भी नहीं है, गाली दिया, तो हमको क्या करना है? वापस गाली देना है क्या? नहीं, क्योंकि हम क्रिश्चियन है। प्रभु बोलता है कि हमको क्रिश्चियन है तो हमको ख्रिस्त के लाइफ, ख्रिस्त के स्वभाव में जीना है, उसके जैसा जीवन जीना है। हम क्या कर रहे हैं अभी? ख्रिस्तीय तो है, लेकिन हम संसार के जैसे जी रहे हैं, है कि नहीं? आज संसार हड़िया में बिजी है तो ख्रिस्ती लोग भी हड़िया में बिजी है ना। नशा में व्यस्त है तो संसार नशा में है, तो ख्रिस्ती लोग भी संसार में है। आज संसार पार्टी साटी में है, ऐशोराम में है, तो ख्रिस्ती लोग भी उधर ही है। लेकिन प्रभु क्या बोलता है? हमको संसार के जैसे नहीं बनना है ना। हालेलुया। प्रभु का वो भी वचन कहता है कि जब कोई एक गाल में थप्पड़ मारे तो दूसरा भी दे दो, है ना। और एक वचन कहता है, पहला पतरस 3:9, अभी नहीं जाएंगे उधर, लेकिन वो वचन कहता है गाली के बदले गाली नहीं, बुराई के बदले बुराई मत करो, बल्कि क्या दो? उसको आशीर्वाद दो। यही करने के लिए आप क्या किए हैं? बुलाए गए हैं इधर। हालेलुया। तो ये है
परमेश्वर का वचन, ये परमेश्वर चाहता है हम लोगों से कि हमको किसी को गाली नहीं देना है। कोई गाली दिया भी तो हमको उसको क्या देना है? आशीर्वाद देना है। ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन जब हम वचन में रहेंगे तो जरूर होगा। हालेलुया। वचन में रहेंगे तो ये हमको कुछ भी असंभव नहीं लगेगा, सब कुछ संभव लगेगा, आसान लगेगा। जब हम प्रभु में रहेंगे, जब हम वचन में रहेंगे तो ये है हमको करना। हालेलुया। दो और तुम्हें भी दिया जाएगा, जो हम देंगे वही हमको मिलेगा। इसके लिए हमको जानना है कि हमको क्या चीज देना है, हमको दूसरों के लिए क्या बोल रहे हैं, है ना। हमको अच्छा ही बोलना है। और प्रभु कहता है, अभी हम लोग पढ़े कि जीवन और मृत्यु किधर है? हमारा जेब में ही है। किसी को अगर हम श्राप दे रहे हैं, किसी को बुरा बोल रहे हैं, तो उसके जीवन में तो आएगा ही वो फसल, उससे ज्यादा मेरा जीवन में आएगा, है ना। क्योंकि ये लुकस 6:38 भी काम करेगा। दो और तुम्हें भी दिया जाएगा, या गाली दो, या पैसे दो, या प्रेम दो, या दया दो। तो वो चीज, ये जीवन, ये वचन ने मेरा जीवन बदला। जब मेरे पास चावल नहीं रहता था ना, तो हम वो ही जो थोड़ा था, जैसे कि आज के लिए है वो कल के लिए नहीं है, आज ही है। और कोई आ गया मांगने, तो हम बोले प्रभु मैं तेरे राज्य में ये बीज बो रही, ऐसा करके हम दे दी। वो आया काम से, वो तो नहीं आया था उस समय वचन में। बोला इतना सब्जी था, ये भी नहीं है, ये चावल तो कल तक होता था, कल ही हमको पैसा मिलेगा, और कल तक तो होता था, क्या की तू चावल? तो हमको बोले कि कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही खत्म हो गया। क्या हुआ? खत्म हो गया। कैसे हुआ? पता नहीं कैसे हुआ। ऐसा कर करके छिपा छिपा के हम उसको बीज देने लगे, क्योंकि ये हमको चाहिए था। प्रभु बोलता है जो दोगे वही तुम्हारा जीवन में भर भर के आएगा। हालेलुया। तो कमी घटी में है तो उसी समय अगर हम कहेंगे कि प्रभु मेरा सैलरी इतना होने दीजिए ना, फिर हम इतना पैसा आपको देंगे, चढ़ाएंगे, तो ऐसा कभी नहीं सकेंगे। जो है उसी से अगर देंगे तो उसी से मेरा प्रमोशन बड़ा होगा। हालेलुया। एक ब्रदर है, वो क्या करता है, अभी एक कंपनी से 2 कंपनी, और वो कितना है, मैट्रिक पास है। इंग्लिश नहीं आता था, वचन में आने के बाद प्रभु ने सिखाया उसको इंग्लिश। अभी आने के बाद मैट्रिक पास है, और वो पढ़ने में बहुत ये था, डम्प था। वचन में आने के बाद वो पूरा का पूरा ऐसा लगता है कि वो बड़ा ऑफिसर है, और सच में अभी 2 कंपनी का मालिक बन गया। और वो करता क्या है, अभी भी प्रभु ने उसको आगे बढ़ाया है, बल्कि वो सारा चीज 99% पूरा का पूरा जो आता है कंपनी से, वो 99% ईश्वर का राज्य में बीज बो देता है। 1% अपना परिवार चलाता है। अभी भी वैसे ही रहता है जैसा पहले का जीवन, लेकिन अभी आनंद से, चैन से, खुशी से रहता है। तो बताइए उसको प्रमोशन ही प्रमोशन होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? वो पूरा का पूरा 99% देता है उधर बाहर अपना सैलरी, और बाकी को फिर से। तो प्रभु क्या किया, उसके राज्य में बीज बो रहा है, तो फसल उसकी ही जीवन में आएगा ना। हालेलुया। वो पूरा पूरा ईश्वर का राज्य में। इसी तरह हम भी जो भी है, तो हम अभी जो कुछ कमा रहे हैं किसकी बदौलत? प्रभु का आशीष से, अनुग्रह है। जहाँ कहीं भी हम काम में है, जिस ऑफिस में काम कर रहे हैं, छोटा से छोटा काम कर रहे हैं, किसका आशीष और अनुग्रह है? उसका है। मेरा हाथ पांव सही है तभी तो काम कर पा रहे हैं, मेरा आँख कान सही है तभी तो काम कर रहे हैं, तो किसका आशीष है? उसका। तो वो पहला स्थान परमेश्वर को देता है, पहला आने वाला सैलरी प्रभु को देता है हर बार। तो इसके लिए उसका बीज 2 गुना आता है उसको। क्योंकि देखिए खेत में अगर इतना 1 केजी धान है, तो 1 केजी बीज के रूप में अगर खेत में डाले, तो 1 केजी को जब हम खेत में रोपेंगे उस धान को, तो 1 ही केजी आएगा धान, कितना बोरा बोरा आएगा। उसी तरह जब हम बीज जब देते हैं किसी को, तो वो कितना आता है? भर भर के आता है। हालेलुया। तो कुछ भी हो जाए, हम अगर किसी को गाली दे रहे हैं, या फिर नफरत दे रहे हैं, या तो फिर उसको गुस्सा दे रहे हैं, तो मेरे जीवन में वो आएगा ही आएगा। ये वचन कर उसने। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसके लिए हमको क्या करना है? हमेशा समस्या बोलना है या समाधान बात करना है? हालेलुया। सभी को समझ में आ गया। ये ईश्वर का राज्य का नियम है।
और हम लोग का भी जीवन में हम जो चाह रहे हैं, हम जब घर भी बनाने के लिए हम मेरा लायक नहीं था, हम घर बनाने लायक नहीं थे, लेकिन हम जो चाहिए वो बोलना है। परमेश्वर बोला ना, जो चाहते हैं समस्या नहीं बोलो, समाधान बोलो। तो हम समाधान नहीं बोलते थे। धन्यवाद यीशु, मेरा घर तैयार हो गया, बन गया। हम कल्पना में देखते थे, बन गया। और जैसा चाहते थे वो कल्पना बना के रखते थे, कल्पना में देखते थे, वैसे ही अभी बना लिए। पैसा अकाउंट में जीरो है। हम लोग तो काम छोड़ दिए ना, पति पत्नी तो जीरो है। हकीकत में सारा चीज नकारात्मक है और हम सत्य को घोषणा कर रहे हैं, हम सत्य को, वचन को बोल रहे कि मैं धनी बन गई हूँ मेरे यीशु गरीब बनने के कारण। तो क्या होगा, जो सत्य बोल रहे हैं वचन, वो हकीकत में अभी हो गया। हालेलुया। वो बच्चा को हम इंग्लिश मीडियम में डालना चाहते थे, वो इंग्लिश मीडियम में डाल दिए, काम भी नहीं कर रहे हैं। और हम लोग का ऐसा है कि हम लोग जहाँ कहीं भी जाते हैं ना, तो हमारा मिनिस्ट्री का ऐसा है, हम लोग लेते नहीं है कहीं, है ना। कहीं भी प्रार्थना करने जाते हैं तो हम लोग को पैसा अगर देते हैं तो हम लोग नहीं लेते हैं, क्योंकि ये हम लोग का मिनिस्ट्री है। क्योंकि प्रभु यीशु भी खुद जा रहा था सुसमाचार प्रचार करने, किसी को चंगा करने, तो वो पैसा मांगता था क्या यीशु? तो हमारा मिनिस्ट्री भी ऐसे ही। हम लोग वचन कहता है, मत्ती 10:8 ना दे, 10:8 कहता है कि तुम्हें मुफ्त में मिला है तो मुफ्त में दो। तो हम लोग भी मुफ्त में देते हैं, फिर भी हमारा घर अच्छा से चलता है। हालेलुया। ये चमत्कार से कम नहीं है, चमत्कार ही है। और हमारा गांव का सब प्रभु का महिमा देखता है। अभी बोलता है ये लोग कैसे घर बना लिया, अच्छा खासा अपना काम करता है। बहुत लोग उधर नौकरी भी करते हैं हमारा गांव में, अच्छा खासा सबका, लेकिन वो लोग बना नहीं पा रहे। हम प्रभु में है और हम बना लिए और काम भी नहीं कर रहे। और हम लोग को प्रभु मुफ्त में दिया था, हम लोग भी मुफ्त में बांट रहे हैं। तो जब वो लोग ऐसा सुना ना, वो लोग अचंभित हो गए, कैसे ऐसा हो सकता है, कैसे। और एक चीज बता रहे, गवाही मेरा बता रहे, वो जो बेटी थी ना, 9 महीना जब थे, तो हमको छुट्टिया में पहले तो सदर ले गया। सदर तो उसने बोला, सदर नहीं, ब्लॉक में ले गया, नामकोम में। उसमें कर्मा का दिन था, अभी आएगा तो उसका 2 साल हो रहा है कर्मा में। वो लोग बोला दिन 2 बजे से एडमिट किया, शाम रात हो गया, 8 बज गया, कर्मा पूजा है। तो वो लोग रात हो गया, तो वो बोली नर्स कि देखो चेकअप की, बार बार चेकअप करे, ठीक है ठीक है। जब 8 बज गया, रात हो रहा है, अभी बोल रही कि देखो बच्चा का धड़कन नहीं चल रहा है, अभी आपको जहाँ भी जाना है चले जाइए, हम रिस्क नहीं लेंगे, अब जाइए कहीं भी। क्या बोल दिया, बच्चा का धड़कन नहीं चल रहा है। कितना अच्छा खबर दिया है क्या? नहीं। पर हम बोले देखो, मेरा प्रभु तो देने वाला है, लेने वाला नहीं है। मेरे बच्ची अंदर स्वस्थ है, मस्त है, तंदुरुस्त है। मैं हमेशा बच्ची बोलते थे, क्योंकि हमको लड़की बच्ची चाहिए था, तो हम अपने आप को बच्ची है बोलते थे। और प्रभु ने ऐसे ही दिया। और हम बोलते थे मेरी बच्ची अंदर स्वस्थ है, मस्त है, तंदुरुस्त है, हेल्दी है। धन्यवाद यीशु। और वैसे ही मिला बाद में, लेकिन उधर वो निकाल दी हमको। उसी समय बहुत ज्यादा दर्द, कैसा निकले थे उस हॉस्पिटल से पता है, ऐसे ऐसे 4 पैर में निकले थे, बहुत दर्द, चलने लायक नहीं, पकड़ रहे तो हमको अभी छोड़ो मत पकड़ो, ऐसा दर्द था। उसी समय बहुत ज्यादा दर्द शुरू हो गया। और जब गांव में ऑटो वाले को फोन कर रहे तो बोला हम लोग नशा में है, पर्व है, तो गाड़ी नहीं छुएंगे अभी। फिर एम्बुलेंस सदर का लगा रहे तो नहीं लग रहा है। फिर हम लोग क्या करेंगे, रात का समय है, रास्ते में जब ये निकला तो देख रहा है तो रास्ता में भी गाड़ी नहीं चल रहा है, ऑटो वगैरह, रात हो गया है। तो करे तो क्या करे, लेकिन हम लोग वचन बोले और फिलिपी 4:13 बोले, प्रभु आप मुझे बल प्रदान करते हैं, आपकी सहायता से, आपके सामर्थ्य से मैं सब कुछ कर सकती हूँ, आप मुझे बल प्रदान करते हैं, ऐसे बोल के। तो फिर अन्य भाषा करने लगे और यही बोलने लगे। अपने आप को हम जता रहे, हम उसका शब्द को रद्द करके बोल रहे नहीं, मेरी बच्ची स्वस्थ है, मस्त है, तंदुरुस्त है, और मेरा पिता ईश्वर देने वाला है, लेने वाला नहीं है। मेरा बच्चा दिया है, वो तो नहीं लेगा, वो कोई नहीं ले सकता है। बोले हम कहीं नहीं, कुछ नहीं हो सकता है, मेरी बच्ची स्वस्थ है, मस्त है, तंदुरुस्त है, हेल्दी है। ऐसा बोलते बोलते हम, तो जो सहिया गई थी मेरे साथ, वो बोली कि 1 नंबर है,
प्राइवेट का जाएगी क्या? हाँ हम जाएंगे। बोला वैसा ज्यादा दर्द है और कुछ उपाय नहीं है, चलो जाएंगे। फिर वो प्राइवेट को फोन किया, उसका गाड़ी भी है शायद, बोला तो ठीक है। फोन किया, वो 10 मिनट में गया, फिर लेके आया। फिर इधर जब चेकअप किया ना, हम लोग अन्य भाषा कंटिन्यू, और कभी समय मिलेगा तो अन्य भाषा भी सिखाएंगे, वो भी वरदान आप लोग को मिला है, लेकिन एक्टिवेट नहीं हुआ है ना, तो होगा वो भी, हम लोग और कभी देखेंगे। तो अन्य भाषा हम लोग दोनों जन करते करते गाड़ी में जा रहे हैं। जब पहुंचे उधर चेकअप किया तो उधर बोला बच्चा नॉर्मल है, ठीक है, और नॉर्मल ही होगा, ऐसा करके सुई दिया। और क्या हुआ, वो नॉर्मल ही हुई। और जब हुई तो जैसा हम कल्पना करते थे, जो बोलते थे, वैसे ही फसल आया, स्वस्थ, मस्त, तंदुरुस्त, हेल्दी। और वो लोग क्या कि ये डॉक्टर लोग बहुत हैरान हो गए, और बच्चे को वो लोग अपने जगह लेके खिला रहे, वो लोग हमको रूम दे दिया, और बच्चा रात भर वो लोग के साथ, जब दूध चाहिए था तब हम मेरा पास लाते थे, नहीं तो फिर नर्स लोग ही अपने साथ रखते थे। इतना अच्छी बच्ची है, ऐसे बोलते थे, बहुत हेल्दी उस समय भी। हालेलुया। तो ये कैसे हुआ? ये ईश्वर का वचन है ना, ये वचन जो कहता है, अगर उसके अनुसार जब हम बोलते हैं तो वैसे ही फसल आता है। हालेलुया। बहुत बड़ा बड़ा चमत्कार किया है प्रभु, और प्रभु तो चमत्कारी है ही जब हम उसका वचन के अनुसार चलते हैं तो। हालेलुया। तो अभी से हमको दिखी हुई को बोलना है, या जो देखना चाहते हैं वो बोलना है? देखना चाहते हैं। हालेलुया। ठीक है, तो पता चल गया क्या सब कोई को? 1 बज गया है ना। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। समय का पता नहीं चला है ना। अच्छा लग रहा है सुनने के लिए, समझ आ रहा है? हालेलुया। प्रभु का वचन मीठा है ना, मधु से भी मीठा, इतना मीठा कि लगता है कि सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे, ऐसे ही लगता है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तो ठीक है, सभी को सभी का सवाल का जवाब मिल गया होगा, है ना। समस्या अभी आने से सोचेगा वो 10 बार कि मैं इस परिवार में जाऊं या नहीं जाऊं। हालेलुया। ठीक है, खड़े हो जाएंगे हम लोग, धन्यवाद से अभी समाप्त करेंगे। क्रूस का चिन्ह। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। पवित्र आत्मा, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें आपके वचनों का प्रकाशन दिया है प्रभु, सरल तरीके से, उदाहरणों से, और आपके वचनों का प्रकाशन दिया है प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु, हमारे बोलने से पहले आप जानते हैं प्रभु, आप सत्य का आत्मा है प्रभु, आप हर एक के जीवन को आप जानते हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है प्रभु, मनुष्य बाहरी रंग रूप देखता है लेकिन मैं हृदय देखता हूँ। यस प्रभु, हम को नहीं पता प्रभु कि इन भाई बहनों के जीवन में क्या कमी था, क्या घटी था, क्या समस्या था, लेकिन आप जानते थे। इसके लिए प्रभु आपने आज यहाँ पर हर एक माताओं को, हर एक बहनों को आपने मेरे मुख के द्वारा आपने वचनों से बातें किया है प्रभु। हर एक को तू सरल तरीके से समझाया है प्रभु, तेरे प्रकाशन दिया है प्रभु। आज हर एक भाई बहनों को तेरे वचन का प्रकाशन मिला है, तेरे सत्य को जाने हैं प्रभु। और आज के बाद जो कोई भी दुष्ट के कार्य इन लोगों के जीवन में सता रहा था प्रभु, जो समस्या इन लोगों का जीवन में सता रहा था प्रभु, आज वो उसका आज आखिरी दिन है प्रभु। वो आज के बाद इस सभी के परिवार में वो घुस ही नहीं सकता प्रभु, क्योंकि इतने दिनों तक ज्ञान ना होने के कारण आज ये लोग नाश हो रहे थे पिता। लेकिन आज के बाद आज तेरे सत्य का गहरा प्रकाशन मिला है प्रभु। ये बीज इन लोगों के जीवन में गिरा है, और ये बीज 30-60 नहीं बल्कि 100 गुना इन लोगों के जीवन में फसल ला रहा है प्रभु। मैं आत्मिक आंखों से देख रही हूँ। हालेलुया, प्रेज जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आज के बाद ये लोग समस्या से जूझ रहे थे, लेकिन आज ये लोग के अब तक इन लोगों के जीवन में दुष्ट कार्य कर रहा था, उसके इस लोगों के जीवन में दुष्ट शासन कर रहा था भले ही, लेकिन आज के बाद ये लोग उसके ऊपर शासन चलाएंगे। यस प्रभु, आमीन। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, इतनी खूबसूरत आपने कितने अच्छे तरीके से साधारण उदाहरणों से आपने समझाया है।
आज तूने सत्य का प्रकाशन दिया है प्रभु इन भाई बहनों को। भले ही आज तक ये अंधेरे में थे प्रभु, आपका ज्योति को, आपका पहचान आज मिला है प्रभु। आज ये लोग अपने पहचान को पहचान लिए हैं पिता परमेश्वर कि तूने इन लोगों को किस लिए रखा इधर। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, और धन्यवाद देते पिता परमेश्वर की आज के बाद ये लोग उस दुष्ट के ऊपर शासन चलाएंगे, ये लोग उसके ऊपर अधिकार चलाने वाले हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, और सारे आदर महिमा गौरव देते हुए हम ये प्रार्थना हम मांगते हैं हमारे स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के नाम से, आमीन आमीन।